किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सुमरत दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नित्य प्रातःकालीन सत्संग में शामिल शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, ये बड़ी ही सौभाग्य की घड़ी है जो ऐसे गंदे खान पान के बीच, ऐसी गंदी संग सोबत के बीच मुसलमानों को एक अच्छी दिशा का ज्ञान कराएगा, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाए। ये कलयुग में बड़े ही सौभाग्य का समय, इतना ये खराब समय है कि ऐसे समय में आपको कोई सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी नहीं देता, कोई सहयोग भी नहीं करता। इतना एक खराब समय कलकाल का। इसी खराब समय से बचने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर चलने के लिए, जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए संत सदगुरु आए और उन्होंने सच्चा रास्ता इस काल माया के देश में जीवात्माओं के लिए रखा कि जीवात्मा अपने घर चले, काल माया की हिरासत से छुट्टी रिहाई मिल जाए और हमेशा के लिए अपने आनंद में, प्रकाश में, चेतन देश में पहुंच जाए। इसके लिए संत महापुरुषों ने बड़ी मेहनत की, क्योंकि जीव तीन युगों से फंसा था और वो बड़े युग थे, बड़ी उम्र वाले थे, इसलिए फंसने का समय ज्यादा, इतना समय ज्यादा कि इतना फंस गए कि वो इसको ज्ञान ध्यान नहीं रहा कि मैं किधर से आई और कैसे आई और कैसे यहाँ पर हमको किसने फंसा लिया, अब हमें कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुँचाएगा, ये तो सब रास्ता ज्ञान खत्म हो गया। लेकिन संत सदगुरुदयाल आए, उन्होंने पूरी जानकारी सत्संग के माध्यम से इसको जगाया, फिर सेवा में लगाकर इसके तमाम गंदगी पाप कर्मों को हटाया और इसे नानडोर सतडोर पकड़ाकर इसको घर पहुंचाने का ये रास्ता दिया। तो हम सब कलयुग के जीवों को सोचना चाहिए कि ऐसी घड़ी मिल गई तो हमें कुछ अपनी आत्मा के लिए करना चाहिए। इस जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई न कोई हमको उपाय करना चाहिए। वैसे करना कुछ नहीं, केवल सदगुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए, उनकी नाम की युक्ति पर विश्वास हो जाए तो आपको करना कुछ नहीं। वो तो सब मतलब यानी कराया है, लेकिन समझ में आ गया। उसी समझने समझाने की युक्ति का नाम है सत्संग। जब सत्य का संग करोगे तब ये सच्चाई तुम्हारे पास आ जाएगी और झूठ और छल और कपट ये सब खत्म हो जाएगी। लेकिन बिना सत्संग के कोई जगा नहीं सकता। इतना लंबा समय सोने का निकल गया, गफलत का निकल गया, भोगों में फंसने का निकल गया कि अब जीव की बस की बात नहीं है कि स्वतः कुछ कर सके। इसको तो समृद्ध सहयोग की आवश्यकता, जो सब तरफ का सहयोग दे, सब तरह की शक्ति बल प्रदान करके इसको खड़ा करे, तब तो यह संभव है कि आपका कुछ काम बन जाएगा। इसलिए सत्संग वचनों को बड़े हाव भाव और चाव से सुनना चाहिए। जब सुनोगे फिर धीरे धीरे गुणन मनन करके
अपने जीवन में उतारोगे तो एक एक वचन का लाभ तुम्हें मिल जाएगा। ये केवल सुनने तक सीमित नहीं है। अगर सुनना और सुनाना इसी में पड़ गए तो समय आपका खत्म हो जाएगा। सुनाओ जब जब तुमको आकाश वाणी, ब्रह्मवाणी, अनंत वाणी, ईश्वर वाणी अंदर में सुनाई देने पर तब तो सुनाना ठीक है। केवल कहना ये समय खराब करना। जब तुमने पाया नहीं, तुमने उसका लाभ जाना नहीं, तो सुनाकर तुम न जीवों को लाभ दे सकते हो न खुद लाभ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये करने का विषय। अन्य युगों में तो कथनी बकनी सुननी थी, लेकिन कलयुग में जब संत सदगुरु आए तो उन्होंने करनी पर जोर दिया। करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। जब इतना काम आप मन बुद्धि चित्त लगा के करोगे तो धीरे धीरे सतगुरु के वचन वाणी आपकी समझ में आने लगे। लेकिन बिना साधना के, बिना करने के आपको लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, शरीर इंद्रियों के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत मान और सम्मान सामान मिल जाएगा, लेकिन ये भी कर्म कर्जा हो जाएगा, क्योंकि जब आपने किया नहीं, आपने पाया नहीं, लाभ को जाना नहीं, तो तुम दूसरे को दे नहीं सकते। बात तो इसलिए, और देना भी तुम्हारे बस की बात नहीं। देगा वही जिसके पास नाम का खजाना, जिसने नाम की कमाई की है वो तो दे सकता। और जिसने, जिन लोगों ने नाम की कमाई की, उनका केवल इतिहास पढ़ लिया, उनके वचनों को रट लिया और सुनाने लगे, तो उससे आप न किसी का काम करा सकते हो न अपना काम कर सकते हो। यही भूल भलैया है, और इसी अज्ञानता में जीव फंसा हुआ। कभी इन संतों की वाणी, कभी उसकी वाणी, कभी अरे तुमको ये नहीं मालूम है, वो वाणी अपने समय की, अपने समय के जीवों के लिए सत्य थी, लेकिन देश काल स्थिति परिस्थिति का प्रभाव पड़ता। आज कुछ समय और कह रहा, आज का जीव इतना कमजोर है, इतना गंदा गलीज है, मतलब यानी, तो इसके लिए तो अलग का रास्ता चाहिए। वो भी रास्ता जो महापुरुष अपना बल पुरुष देकर खड़ा करेगा तो यह खड़ा हो सकता, नहीं उसकी बात, उसकी बात कुछ नहीं रही है। तो आपको चाहिए सौभाग्य से और दया कृपा मेहरबानी से जो वचन मिल गए हैं उन वचनों का पालन करो। जब पालन करोगे तो उसको, आपको उसकी सही जानकारी होगी, और जब जीवन में उतारोगे एक एक वचन तो उसका लाभ मालूम हो जाएगा। जब आपको लाभ मालूम हो जाए और गुरु की कृपा, दया और आदेश हो जाए तो आप दूसरों को बता सकते हो, सुना सकते हो। पहले अपने पास खजाना इकट्ठा करो। जब नाम धन का खजाना इकट्ठा हो जाएगा और उनका आदेश हो जाए तो बांट देना। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप अपराध कर रहे हो और तुमको ये मालूम है नहीं, ये झूठा मान सम्मान है। जो सुना दोगे, वाणी तो संतों की, वाणी तो सत्य है, लेकिन तुमने उस सत्यवाणी को अभी अपने अंदर उतारा नहीं है, उसका सच्चा लाभ आपने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए तुमको कहने का अधिकार नहीं, केवल करने का अधिकार। तो भी कहा ये नाम की दौलत मेरी है, तुमको कमाने का अधिकार है, खर्च करने का। पहले के ऋषि मुनि जो हठ योग, कर्म योग, शाख योग, मीमांसा योग, दृढ़ योग जो करते थे, उसमें थोड़ा बहुत कुछ मिल गया तो बस फट से मतलब, यानी कभी खुश हो गए तो आशीर्वाद और ना खुश हो गए तो श्राप। इसी श्राप आशीर्वाद में उनकी वो शक्ति खत्म हो गई। और ये तो आध्यात्मिक शक्ति है, इसको तो बहुत संभाल के रखना है। इसलिए जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने शोध किया कि जब सतयुग त्रेता द्वापर के अच्छे लोग, अच्छी उम्र, अच्छे खान पान करने, अच्छे कर्म करने वाले, जब मतलब उन्होंने शारीरिक योग किया, उसमें कोई शक्ति मिल गई तो उसको नहीं रोक पाए, तो कलयुग का जीव तो ये आध्यात्मिक ताकत को कैसे रोकेगा।
इसलिए आपको कहना मना, कहना ना बोलना कुछ, ताले जुआ पर रखना और चुटकी का खेल अब की चुटकी बजा दिखाना। कितना कठिन काम है जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, अपने पाप कर्मों में माफी कराना। ये बहुत कठिन, कोई नहीं कर सकता। उसको कहा तुम चुटकी बजाते कर दोगे अगर मेरी बात मान लो, मेरे वचनों पर मुझ पर विश्वास कर लो, मेरी नाम की युक्ति पर विश्वास कर लो, तो यह काम चुटकी बजाते हो जाएगा जो किसी युग में नहीं हुआ। कितना बड़ा बल पौरुष आपको प्रदान करते हो, लेकिन आप उनके वचनों को सुनते नहीं हो। सुनते हो तो समझते नहीं हो, समझते हो तो जीवन में उतारते नहीं हो, तो आपको वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत, रहने की, काम करने की जरूरत है। काल माया तुम्हारे पीछे लगी है, काम करो, लोभ मोह अहंकार ये सब तुमको घेराबंदी में किए हैं। तुम्हारा निकलने का कहीं से रास्ता नहीं है और बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ, और कहा इसे कोई नहीं निकाल सकता। कोई सांसारिक और शारीरिक ज्ञान बुद्धि बल रखने वाला इसे नहीं निकल सकता। वो तो कोई आत्मिक धन जिसने कमाया वही वो तो निकल जाएगा, बाकी सब यहाँ रह जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने तुमको शारीरिक साधना में नहीं लगाया, क्योंकि समय खराब हो जाएगा। वो तो लंबा समय सतयुग त्रेता द्वापर में था, 1,00,000 वर्ष की उम्र, 10,000 वर्ष की उम्र, 1,000 वर्ष की उम्र, तो ये समय खराब न जाने पावे, इसलिए शारीरिक साधना में लगा दिया कि शरीर गंदा न हो। आगे कलयुग आएगा, संत महापुरुष आएंगे, उनको शुद्ध पाक साफ निर्मल शरीर की जरूरत पड़ेगी, निर्मल मन बुद्धि चित्त की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको ऋषि मुनि उन्होंने आपको शारीरिक शुद्ध कर्मों में लगा दिया। जब अच्छे कर्म करोगे, अच्छा खान पान करोगे, अच्छी संग सोबत करोगे, तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध रहेंगी, खान पान शुद्ध होगा, और तब तुम संत महापुरुषों की पहचान करोगे। केवल पहचान के लिए कराया गया, भगवान पाने के लिए नहीं था, केवल संत महापुरुषों की पहचान। जब पहचान लोगे, उनकी शरण में चले जाओगे, चरण और शरण को दृढ़ता मजबूती से पकड़ लोगे, और उनके द्वारा दी गई नाम युक्ति को आत्मा के घाट पर बैठकर जब कमाई करोगे सुबह शाम 1-1 घंटा, तो दया हो जाएगी। केवल बैठने में दया, क्योंकि वो जानते कलयुग का जीव कर नहीं सकता, और लोग यहाँ बैठ भी नहीं पाए, न बैठ पाए, न टिक पाए, न रह पाए। वो एकदम काल माया ने खल मंडली कर दिया, और स्वार्थी लोग ही, लालची जीवों ने परमात्मा लगे जीवों को हटा दिया, भटका दिया, भरमा दिया, और तुम इस राज को समझ नहीं पाए, इस राज को नहीं समझ पाए। वो समझने भी नहीं देगा। अगर सब समझ जाएंगे, सब जाग जाएंगे, चेत जाएंगे, तो ये सब निकल जाएंगे, तो उसको भारी चिंता है कि सब निकल जाएंगी जीवात्माएं, तो मेरा तो घर वीरान हो जाए, मैं राज हुकूमत अधिकार किस पर करूंगा। बहुत चिंता, काल माया को बेहद चिंता है। जब से सदगुरु दयाल ने अपना चरण इस काल नगरी में रखा, बहुत चिंता है। लेकिन प्रेमियों, जिससे जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। कितना समृद्ध तुम्हारे पीछे खड़ा हो गया, जबकि इस काम के लिए कोई नहीं खड़ा, न ऋषि, न मुनि, न योगी, न महान, न अवतारी शक्तियां, कोई नहीं खड़ा हुआ, और उस खड़े को आप पहचान नहीं पाए। जो तुम्हारे लिए खड़ा, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए, तुम्हारे शरीर को निरोग शुद्ध विषयों से बचा के रखने के लिए जो तुम्हारे पीछे खड़ा, तुमने उसको पहचान नहीं पाया, न जाना, न माना, न पहचाना। कितना भारी आपने अपना आध्यात्मिक नुकसान किया।
ये लाभ तो पहले यहाँ सृष्टि में देने वाला कोई है ही नहीं, और देने वाला आया तो आपने पहचान नहीं पाया किसी तरफ। जबकि 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल पहचान देने में ही लगाया कि जीव पुराना भटका हुआ है, युगों युगों का भूल भरम में रहा, तो चलो इसको धीरे से जानकारी देकर खड़ा कर दिया जाए। और ये मतलब यानी मन और जीवात्मा दोनों समझ जाए, दोनों को समझौती दे रहे हैं। का मन तू अपने घर तक विधान चल, और जीवात्मा तो अपने सच्चे घर शत्रु, दोनों मुसाफिर हैं। न मन का घर स्थान, न जीवात्मा का घर स्थान, और ये किसी को नहीं मालूम। ये ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, जिनको भगवान का अवतारी शक्ति, उनको भी ये मालूम नहीं। ये तो राज बहुत छिपा के रखा, और काल माया ने खुलने भी नहीं दिया कि खुल जाएगा तो ये सब निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जो इतना कठिन युगों युगों का, उस काम को एकदम सरलतम रूप देने के लिए और अपनी बलपूर्वक ताकत से जीव को खड़ा करने के लिए आए। और सबसे बड़ी ताकत है नाम बल, ये नाम का सहारा सबसे बड़ी ताकत। और दूसरा, जो जन्म जन्मांतर से कर्मों का बोझा लादे बैठे हो और कोई इसको उतार नहीं पाया, ये रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं उतरेगा, ये तो उस समृद्ध सदगुरु दयाल की दया से। अब दया हो कैसे सेवा के रूप में और कोई छोटी मोटी सेवा करा दें, जैसे यहाँ मिट्टी का काम चला। ये मिट्टी नहीं है, तुम्हारा शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। उस शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले अगर इस मिट्टी से कर्म कर्जा उतार दिया जाए तो इससे सरल कुछ नहीं, ये सबसे सरल है। तो आयो, इस मिट्टी को प्रणाम करो। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। उन्होंने तपस्या करके इस मिट्टी को पाक साफ पवित्र कर दिया, लेकिन उनमें कोई ऐसी शक्ति ताकत नहीं थी कि इस पर कोई आध्यात्मिक कार्य कर देते, जीवात्मा का कल्याण कराते। ये शक्ति का इल्म ज्ञान उनमें नहीं था। अब ये जमीन तो पाक साफ हो गई, लेकिन इस पर कोई आध्यात्मिक कार्य जब करेगा तब जीवात्मा को काम होगा। इसलिए 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर आपको सौभाग्य मिल गया कि अपनी जीवात्मा का काम कर लो, नहीं तो पहले जमीन बनाने में समय चला जाता। और तुम पाक साफ पवित्र जमीन बनाना जानते नहीं, ये तो तुमको मालूम नहीं है। और वो तपस्या आप कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी लंबी उम्र नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा मन इतना पाक साफ निर्मल है नहीं, बुद्धि और चित्त भी निर्मल नहीं है, लिहाजा ये काम तुम्हारे बस का नहीं। तो वो काम तो तुम्हारा ऋषि मुनियों ने कर दिया, और हजारों वर्ष मेहनत करके। तुम्हारी तो 1000 वर्ष की उम्र भी नहीं, तुम क्या कर सकते हो? हजारों वर्ष अपना समय शरीर को सुखा के, हड्डियों को गला के, भोगों से बिल्कुल अलग थलग रहकर इस जमीन को पाक साफ निर्मल कर दिया। आज उनकी जमीन धन्य हो रही है, जो इस पर आध्यात्मिक संदेश हो रहा है, जीवों के कल्याण का संदेश, उनके पाप कर्मों की उतारने का संदेश हो रहा। मतलब यानी तो धन्य है सर, वो भी खुश कि आज मेरी, जिस पर मैंने मेहनत तपस्या की, मेरी जमीन पर आज ये अच्छा काम हो रहा, और ये काम कोई नहीं कर सका। और इससे पाक साफ पवित्र भूमि कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जो मथुरा, वो धार्मिक भूमि नहीं, वो तो कंस की भूमि, वो तो राक्षस भूमि थी। भगवान कृष्ण ने कितना मार काट, खून खराबा किया दुष्टों का, तब उस जमीन पर आप आए थे। तो मथुरा धार्मिक भूमि नहीं है, वो तो आजकाल से राक्षस भूमि रही है। और राक्षस भूमि का असर खत्म नहीं हुआ, और राक्षसों ने अपनी वही काम करके दिखा दिया, वही काम करके दिखा दिया आपको। सबको परमार्थ से अलग, सबको सेवा धर्मार्थ सेवा से बिल्कुल अलग कर दिया। आपको समझना चाहिए कि भूमि का असर
ना अच्छाई का जल्दी जाता ना बुराई का जाता। ये दोनों चीजें हैं। वो देखे वो भूमि जो राक्षस भूमि, उसका असर गया नहीं और राक्षसों ने अपना काम कर दिया। और ये तपस्वियों की भूमि, इसका भी असर खत्म नहीं है। सब स्वार्थी यहाँ भी है, सब काल की पूजा और काल की आवाज लगाने वाले, लेकिन मतलब यानी दयाल की पूजा और दयाल की आवाज सुनने वाले और पालन करने वाले कोई नहीं। तब ये रास्ता अपनाया गया है, अपने मन से नहीं। 10 जुलाई से 23 जुलाई 1997 तक ये बगल में नदी है, इसी किनारे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया गया। और आखिरी दिन की आपसे कहा गया था कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण कोई आसमान में निकलेगा क्या? और कोई जमीन, कोई धरातल, कोई आधार, ऐसे कैसे हो जाए? तो यहाँ कोई मनमुखी कार्य नहीं होता। अब चूंकि लोग मनमुखी हैं, वो इस गुरुमुखी कार्य को सुनते नहीं, गुरु के वचनों को सुना नहीं, और जब पालन करने का समय आया तो शंका संदेह बोल में रह गया। तो यहाँ कोई काम ऐसा नहीं होता। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, मुझे भी इशारा होता है, मुझे भी आदेश दिया तो मैं आदेश का पालन करता हूँ। और आपसे कहता हूँ आप भी पालन करो, आपको भी लाभ मिल जाए। तो कहने का मतलब है, जो मनमुक्ता में आकर करेगा सफल नहीं, कभी सफल हो ही नहीं सकता। हाँ, थोड़े दिन के लिए मन की सांत्वना के लिए भले कुछ कर ले, लेकिन परमानेंट कोई मतलब सुख शांति का आधार नहीं बनता है। तो आपको सोचना चाहिए कि कितनी जल्दी इस तपोभूमि पर काम हुआ। अभी जुलाई में कार्यक्रम, कुछ नहीं मालूम था यहाँ क्या होगा, जमीन ली जाए कि नहीं ली जाएगी, उस जमीन पर क्या होगा कुछ नहीं मालूम था। और 1 महीने के अंदर अगस्त में जमीन हो गई। दया देखिए मालिक, 1 महीने के अंदर जमीन। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में जमीन तैयार हो। 3 महीने में फसल तैयार। जो यहाँ चले जाओ न, इसमें कहीं ये फसल नहीं दिखाई, ये फसल कहीं दिखाई नहीं देगी यहाँ। इसको कहते हैं दया। और आपकी फसल तैयार, और ये फसल आपके भोजन भंडारे के लिए, जिसमें लाखों लोग लाभ उठाएंगे। जो प्रेमी इस खेती का काम कर रहे हैं, सेवा, वो तो लाखों प्रेमियों को अपनी सेवा का लाभ देंगे। तो इनको तो कितना बड़ा लाभ मिलेगा, लाखों प्रेमियों का लाभ, ये सबसे बड़ा लाभ है। और जो आप ये मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी नहीं, ये आश्रम की नींव है, नींव आप बना रहे हो। इस नींव पर जब कोई इमारत खड़ी होगी जिससे आगे आने वाले समय में करोड़ों लोग लाभ पाएंगे, तो आप तो करोड़ों लोगों को लाभ देने जा रहे हैं। तुम्हारा इस मिट्टी से कोई स्वार्थ नहीं, इसके कहते हैं परमार्थ। जब परमार्थी भाव पैदा किया जाएगा और परमार्थी भाव को मजबूत रखने के लिए कोई इशारा, कोई संकेत, कोई आदेश दिया जाएगा, तभी तो आप उसका लाभ उठाएंगे। इसलिए प्रेमियों, उसकी मिट्टी मत समझना, ये मिट्टी नहीं है, ये ऋषि मुनियों की कमाई हुई, तपस्या की हुई ये आधार। इस आधार को समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब काम हो जाए। सारे हिंदुस्तान को खबर लग गई, और जिन स्वार्थी लोभी लालचियों ने कितने वर्षों से सेवा वसूली है, आज भी ले रहे हैं, उनको भी ज्ञान हो जाएगा कि सेवा का मतलब क्या होता। सेवा लेने का मतलब, सेवा को लगाने का मतलब, लगाने का लाभ दिलाने का मतलब क्या होता, ये जमीन सबको इशारा कर रही है। अरे सबको संदेश दे रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब जिन्होंने 60 साल वो, साथ ही 67 साल हो गए सेवा लेते लेते, कहीं 1 इंच जमीन नहीं तैयार जिससे लोगों को लाभ मिलता। कोई मतलब ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रेमियों के परमात्मा कोई तरक्की होती। सब अपने स्वार्थ, लोभ, लालच,
अपनी भोग वासना की पूर्ति, अपने मान सम्मान सामान के लिए, लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया। ये जमीन एक तरह का नहीं, तमाम तरह का संदेश भेज रही है। अब देखने वाले देख रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, और जिनको ज्ञान हो गया वो भागे चले आ रहे हैं। चलो जमीन का लाभ लिया जाए। तो आप प्रेमी आते जाते आते जाते, अभी तो ये भंडारे का कार्यक्रम बीच में पड़ गया, यहाँ भीड़ हटती नहीं। गुरु पूर्णिमा से अभी तक 1000-2000 प्रेमी यहाँ हमेशा रहे, बराबर सेवा में लगे हुए, और उनको कोई ना कोई आधार देना पड़ता है। आए हैं तो भाई, तो ऐसे तो घर में रोटी खा के बेकार रह जाए। तो यहाँ की रोटी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तमाम प्रेमियों की श्रद्धा सेवा भाव का अन्न है। इस अन्न को जब उसी सेवा श्रद्धा भाव में खा के, मतलब यानी जब काम किया जाएगा तभी तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो एक तरह का लाभ नहीं, हजारों किसी का लाभ। अब तुम लेना सीख जाओ तो काम जल्दी बन जाएगा। केवल सुनते रहे कोई लाभ नहीं। सुनने सुनाने का लाभ नहीं है, लाभ करने कराने का। जब कराने वाला आ जाएगा तो करा के लाभ देगा, और सुनाने वाले सुनाते रह गए, चले गए, कुछ नहीं मिला। और जो सुनाने पर लोगों ने दिया वो उनका कर्म भोग बन गया। अब इनको मालूम नहीं है कि इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी कि आगे कलयुग आ रहा। 88,000 ऋषियों ने बैठ के बैठक की मंत्रणा कि आगे तो कलयुग आ रहा है, कलयुग सबसे ज्यादा खराब होगा। वो तो वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी थे, आंख तो खुली थी, कान खुला था, लेकिन उधर ऊपर के लोगों में पहुंचाने ले जाने वाला कोई संत सतगुरु नहीं था, तो बेचारे वहीं तक सीमित रह गए। लेकिन उन दिखाई उनको देता था कि आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग के लोग कितने खराब होंगे। उनका मतलब कहना, सोचना समझना खराब, जब खान पान खराब तो सब खराब हो जाएगा। वह विचार खराब होंगे, संग सोबत खराब होगी, उनके द्वारा किए गए मनसा वाचा कर्मणा जितने कर्म सब खराब होंगे। इसलिए उन्होंने ये मंत्रणा की कि भाई कोई ऐसा रास्ता कलयुग के जीवों के लिए निकाला जाए। तब ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना, जिसमें शारीरिक कर्म शुद्धिकरण, कर्म शुद्ध करिए तो शरीर शुद्ध मन शुद्ध रहेगा। अब जिसने लिखा वो तो उसको मालूम असली राज क्या। अब ये पढ़ने रखने सुनाने वाले क्या है। श्रीमद् मैंने पूछा कि भाई श्रीमद् भागवत पुराण की रचना तो वेद व्यास ने किया था, उन्होंने कोई सेवा सामान तो दक्षिणा मांगा नहीं, लिखने वाला कुछ नहीं मांगा, और सुनाने वाले सारा समाज लूटे ले रहे, इनका क्या होगा। ये कितना बोझा लाद रहे हैं। तमाम पाप कर्म करने वाले, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी करने वाले ऐसे लोग जो पैसा कमाते, सोचते हैं हम अकेले क्यों पाप का भुगतान करें, चलो और किसी को शामिल करें, इनको शामिल कर दिया। अब ये उसी पाप कर्म में शामिल हो गए। इनको भी कमाया कई जन्मों तक भोगना पड़े। अब इन बेचारों को पता ही नहीं, इनको हर्षावास है नहीं, इनको कोई आत्मिक ज्ञान तो है नहीं। जब अक्षर ज्ञान जो पढ़ते हैं उसके मुताबिक नहीं कर पा रहे, जो लिखा है उसको नहीं, केवल बांटते तो हैं लेकिन करते नहीं, क्योंकि करना इनके बस का नहीं। अगर करने लगे तो आदमी इस भूल भलैया से दूर हो जाए, क्योंकि उसमें भी सही सच्चे रास्ते पर चलने का ही ज्ञान है सामाजिक शारीरिक, लेकिन आत्मिक तो ज्ञान नहीं है। लेकिन समाज परिवार समाज में रहने का तो ज्ञान है, वो भी भूल गए सब। जब तक कोई सही रास्ता दिखाने वाला, सही रास्ते पर चलाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक ये किताबें कुछ नहीं करेंगी। किताबें पढ़ के कोई महात्मा नहीं बन सकता, किताबें किसी को महात्मा नहीं बना सकती।
वो तो महान आत्माएं जब आएंगी इस भूमंडल पर और दया कृपा मेहरबानी कर देंगी तो अपने आत्मिक ज्ञान से सबको महान बना देगी। तब ये आत्मा महान बनेगी और अपने घर की तरफ चल पड़ेगी। इसके पहले ये काम कोई नहीं कर सकता। तो आपको तो बड़े हाव भाव चाव से इन वचनों को सुनना चाहिए क्योंकि ये वचन कहीं लिखा पढ़ी में नहीं, ये किताबों का विषय नहीं है, ये अनुभव गम्य है। जब साधना में बैठकर अनुभव करोगे तब ये सब तुम्हारे सामने, जैसे आईने में सामने सबको दिखाई देता ऐसे सब दिखाई देने लगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज गुप्त है, लेकिन प्रकट में कब आएगी? जब तुम प्रकट संत महापुरुष की शरण में जाओगे और वो प्रकट होने का राज दे देंगे, तब तुमको ये प्रकट ज्ञान मालूम। यहाँ जितने भी है गुप्त है, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, सब गुप्त संत। प्रकट में कोई नहीं आया। प्रकट में केवल समृद्ध मालिक आया। उसने प्रकट में घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में दरवाजे दरवाजे पर आवाज लगा दी, क्योंकि ये ज्ञान यहाँ था नहीं। इसलिए उनको सारे आत्मिक ज्ञान को मतलब लोगों के सामने खोल के कहना पड़ा। जब कहने लगे तो लोग भ्रम में हो गए, क्योंकि किसी ने कहा नहीं। अरे जब कोई आया नहीं, उधर से इधर जानकार आया नहीं, तो जानकारी देगा कौन? इसीलिए उनको कितना लंबा समय प्रचार में देना पड़ा। ये जानकारी यहाँ है नहीं। जानकारी तो है, वो गुप्त रूप की थी। कबीर साहब ने जानकारी दिया, लेकिन खुल के नहीं, घूम घूम के नहीं। जो उनकी शरण में गया, कुछ श्रद्धा सेवा भाव प्रेम देखा तो कान में नामदान दे दिया, लेकिन लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में किसी ने नामदान की शुरुआत नहीं किया। ये है मालिक की पहचान, पहली पहचान। लाउड स्पीकर लगाकर नामदान देने का मतलब, जो सारी सृष्टि को मानव योनि में परिवर्तित कर सकता, वो ये काम करेगा। वो कितना महान होगा, कितना सर्वशक्तिमान होगा, जो सारी सृष्टि को मानव योनि में परिवर्तित करके उसको मौका दे दे कि मनुष्य शरीर में जब जीवात्मा आएगी तब जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार होगा। इस अधिकार को प्राप्त कराने के लिए ये काम किया गया, लेकिन किसी ने नहीं समझा। ये रहस्य गुरुदेव का वेग न जाने को, जो जाने गुरु कृपा सपने मुंह न हो। ये गुरु कृपा से जाना जाएगा, बाकी तो कोई जान ही नहीं सकता, न किताबों की कृपा से, न पूजा पाठ की कृपा से। ये गुरु कृपा से होगा। और गुरु कौन? जो शब्द स्नेही और शब्द बिना दूसर नहीं सही, जो केवल शब्द की कमाई करता हो और शब्द से स्नेह रखता हो और काल के किसी सामान से उसका कोई स्नेह नहीं। न धन न दौलत, न मान न सम्मान, न राज न पाठ, कुछ नहीं जिसको चाहिए। ऐसे शब्द स्नेही जब गुरु सदगुरु मिल जाएंगे तब तुम्हारी जीवात्मा को शब्द का ज्ञान करा दे। जीवात्मा शब्द ज्ञान से जगती है और मन अक्षर ज्ञान से जगता तो भोगों की तरफ भागता है। और शब्द ज्ञान मिल जाए जीवात्मा को, अपने घर की तरफ भागेगी। देखो भगना तो दोनों का, लेकिन कौन किस तरह भगता, कौन किस तरह भगता। कहाँ भगने से काम बिगड़ता, कहाँ भगने से काम बनता। ये तो सब जानकारी सत्संग से होगी आपको। और यहाँ तीनों चीजें आपको मिली। सत्संग भी, वो भी खास सत्संग, ये आम सत्संग नहीं जो जगह मतलब हो रहा है बड़े बड़े कार्यक्रमों में, वो आम सत्संग। ये खास प्रेमियों को, जिनको आत्मा की चढ़ाई करनी, आत्मा को घर पहुंचाना, शारीरिक जो यानी कर्म किया पिछले युगों में, जब जब शरीर धारण किया, जो भी पाप कर्म बुरा कर्म हो गया उसकी अदायगी, वो सेवा। तो यहाँ सत्संग और सेवा और भजन तीनों चीजें होती। ये तीनों काम कहीं नहीं। बड़े बड़े कार्यक्रम में तो संदेश है, वो भी आत्मिक संदेश मिला जुला, क्योंकि मनमुखी आते हैं ज्यादा। अगर उनका बसारा नहीं होगा तो चले जाएंगे। तो मिला जुला संदेश
यहाँ निखाली से हो रहा, इसलिए इस तपोभूमि पर निखाली समय अपने घर जाने का, अपने पर चढ़े कर्म कर्जा को उतारने का। तो आपको बड़े बड़े कार्यक्रम में कोई सेवा नहीं, वहां जाओगे वहां की संगत का अन्न खाओगे, कर्जा लाद गया। लेकिन यहाँ कर्जा उतारने का सब काम तीनों तरफ से, मतलब यानी तो ये तो समझना चाहिए। और यहाँ इसीलिए वही आएंगे जिनको आध्यात्मिक प्रेम है, जिनको आत्मा जगाने की चिंता, पाप कर्म उतारने की चिंता, अपने आप को पाक साफ निर्मल करके उधर चलने की चिंता है, वो यहाँ आएंगे। और बाकी इसीलिए 4 सत्संग तभी तो रखी। संत महापुरुषों ने 4 प्रकार का सत्संग रखा। आम खास निज सीने बसी, ये खास सत्संग अपनी खास जीवात्मा की, निजी जीवात्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं, मन इंद्रियों के लिए नहीं, केवल जीवात्मा। तो आपको तो ये निखाली संदेश मिला और इसे आपको सुनना चाहिए। तो मैं बहुत थोड़ा ही समझ लेता हूँ, क्योंकि आम सत्संग में आम संदेश, आम बातें, आम आवाज को सुख शांति देने के लिए, बुराइयों से अलग रखने के लिए, मतलब बुरे कर्मों से अलग रखने के लिए, इसलिए वहां 4-5 घंटे संदेश। ये बहुत सीमित संदेश, एकदम छोटा, जिसे तुम याद कर सकते। और ज्यादा बड़ा कर तो तुम भूल जाओगे, क्योंकि तुमने भी कानों का विषय बनाया है और कानों की सुनी भूल जाओगे, आंख की देखी नहीं भूलोगे। इसलिए कान के लिए सुनाया जा रहा, लेकिन आंख खोलने के लिए, कान खोलने के लिए सुनाया जा रहा। इसका सुनाना इन कानों के लिए नहीं है, इस कान से सुनो और उस कान खुलने की तैयारी करो। इन आंखों से देखो, आत्मिक क्या खोलने की तैयारी करो, तो तुम्हारा इधर भी का काम उधर दोनों काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, जब कभी ऐसी घड़ी आपको अपने मानव जीवन में मिले तो समझ लो अब तुम्हारी पर दया होने वाली है। तभी ये घड़ी आपको मिली, और इस घड़ी में लापरवाही और सुस्ती, आलस नहीं करना चाहिए। अब जैसे घंटा संघ की आवाज बजी सुबह, तो आपको जागना चाहिए। ये घंटा संघ क्यों बजाएगा? कभी विचार किया है? ये घंटा संघ निरंजन की आवाज है, और निरंजन की देश में तुम सो रहे हो, तो घंटा की आवाज, संघ की आवाज बजा के आपको जगाया जाए। इसलिए कि निरंजन के देश से निकलो और अपने सच्चे सचखंड देश में चलो। तो तुम इस आवाज को भी नहीं सुनते। यहाँ भी आके सो रहे हो, तुम इससे तो घर में रहो। यहाँ फालतू भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है। आए हो काम के लिए, काम न हुआ तो फालतू समय तुम्हारा बेकार हो जाए। इसलिए जितने दिन रहो, 1, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जो भी समय निकाल के आए हो, तो अपना 1-1 मिनट बेकार मत जाए। 1-1 मिनट बेकार नहीं। सुबह संदेश सुनो, फौरन सेवा में लग जाओ, और सेवा जब थक जाओ थोड़ा बैठ जाओ और लेट जाओ, कान में उंगली डालो फट से, और बस 10-5 मिनट रेस्ट हो जाएगा। और मन तो, ये सब मन को इधर उधर न जाने की तरकीब है, इसको फुर्सत ही मत दो कि जो इधर उधर जा सके। और यहाँ इधर उधर जाने का कोई सामान भी नहीं, कोई मार्केट नहीं है, कोई किसी तरह का विलासता भोगों का कोई सामान ही नहीं, तो मन जाएगा तो कहाँ जाए? अरे ये जंगल नहीं है, तुमको बियाबान काल के जंगल से अलग करने का साधन है। ये साधन है, इसे समझने की कोशिश करो। जब धीरे धीरे समझ जाओगे तो अपने काम में लग जाओगे। फिर आपको अपने काम से फुर्सत कहाँ मिलेगी जो इधर उधर देखोगे? तो यहाँ आए हो, उसका लाभ ले लीजिए। यहाँ बहुत सी सेवा है, कोई भी सेवा कर लेगा, तुम्हारा मन जिसमें करे वो। और मैंने सबसे सरल सेवा, मिट्टी उठाओ फेंक दो, उठाओ फेंक, इसमें आपको क्या लगाना? कौन सी बुद्धि लगानी, कौन सा ज्ञान लगाना? कुछ
लेकिन अगर इसे समझ लो, और अगर जो बुद्धि ज्ञान लगाने लगे, अरे मिट्टी उठानी तो अपने खेतों में मिट्टी उठाएंगे, वो मिट्टी इस मिट्टी में फर्क नहीं, वो स्वार्थ का भाव है मिट्टी में, अपने निजी स्वार्थ लाभ का, और ये परमार्थ का भाव। कितना अंतर है पहले। यहाँ तुम्हारा कोई लगाव नहीं इस मिट्टी से, वो बहुत बड़ा लगाव लगाओ तो जो है अभी समझ में आपके काम रहा। अगर आदेश में बंधे रहो तो अभी लगाओ भी समझ जाओगे कि भाई आदेश क्यों दिया जा रहा है, वो मिट्टी का आदेश क्यों सबको दिया जाता है। और जो अपनी बड़ी सेवाओं में है तुम्हारे लिए वही सेवा, क्योंकि सेवा कर्मानुसार दी जाती। तुमको तो अपने किए हुए कर्म मालूम नहीं कि हमारे कितने अच्छे कितने खराब, उन कर्मों को देखकर सेवा का आदेश दिया जाता है कि किसी तरह से तुम्हारे बुरे कर्मों की अदायगी हो जाए। मैं यहाँ बुरा पाप कर्म कोई हटा नहीं सकता, जिनको भगवान कहते हुए रामकृष्ण भी नहीं हटा पाए, न अपना न किसी का। और वो भी काल जीवों की तरह से उनकी मौत हुई, सदगति नहीं दुर्गति हुई, राम सरजू में डूबकर, और कृष्ण के पहली निभान मारा। ये मौत ये कोई सात्विक मौत नहीं है, लेकिन तुम अभी इस बात को समझते कहाँ हो। और उनकी महिमा गौरव गरिमा के लिए राज छिपा दिया गया कि अगर ये बता दिया जाएगा, लेकिन संतों ने खोल के कहा, राम कृष्ण जो जग में आए काल धरे अवतार, और संत मता इनहू नहीं जानो, और रहे काल के गार, और तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बिल्कुल साफ कह दिया, ये काल के दरवाजे पर दयाल की भीख नहीं मिलेगी। इसलिए दयाल दे जाने के लिए तुमको सदगुरु दयाल के दरबार और शरण में आना ही पड़ेगा, और उनके आदेशों का पालन करना, तब आपको ये लाभ मिलेगा। इतनी बड़ी ऊंची चीज जो यहाँ कभी रही नहीं है, वो आपको मुफ्त में दी जाए। उधर काल का सामान पैसा लेके प्राप्त कर पाओ, और दयाल का सामान बिना पैसे का, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई किसी तरह की आपको खास मेहनत नहीं करनी। थोड़ा बहुत शरीर हिला दिया और कर्म झड़ जाएंगे, लेकिन अपने अनुसार हिलाओगे तो नहीं, आदेश पर। उन्हें मालूम है कि सेवा से कौन सा कर्म करता, वही सेवा आपको दी जाती, लेकिन तुम दुनियावी बुद्धि पर नहीं लगाते हो। तभी कहा संत मत दुनियावी बुद्धि का नहीं है, दुनियावी बुद्धि दुनिया में फंसाने की है, और आत्मिक ज्ञान दुनिया से निकलने का। इसलिए दोनों ज्ञान को समझिए पहले, तभी तो कहा गया कि संत मत में पढ़ा लिखा आता बह जाता, और बिना पढ़ा पड़ जाता। बिना पढ़ा मात्र तुम खाली पाक साहब निर्माण जो लिख दिया जाए वो कागज पर सद जाए, लेकिन जो कागज पहले से लिखा उसमें जगह नहीं। क्या लिखे पर लिखोगे तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए संत मत में पढ़ाई लिखाई का कोई विषय ही नहीं। पढ़ाई लिखाई दुनियावी बुद्धि, चतुरता, होशियारी, छल कपट बेईमानी सिखाने वाला, और आत्मज्ञान पाक साहब निमर पवित्र बना के जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाने वाला। ये शब्द ज्ञान आत्मज्ञान को पहले समझिए। आप जब सत्संगों में आओगे तो धीरे धीरे सब समझ। अब तो सत्संग की शुरुआत हुई है, शुरुआत अभी हुई है, और अब सत्संग में जो शामिल शरीक होंगे धीरे धीरे अपना काम बना। बाकी अहंकारी कुमारी अभिमानी सब रह जाएंगे, सब छूट जाएंगे। वो अहंकारी हिरण्यकश्यप क्या पाया, अहंकारी रावण विद्वान था क्या पाया, अहंकारी कंस बलवान था क्या पाया। ये दृष्टांत उदाहरण और मतलब इतिहास सब तुम्हारे सामने पड़े। जिन्होंने अहंकार किया, अहंकार आया जब किया करा सब खत्म हो जाता है। और संत मत अहंकार की जगह दीनता और गरीबी और नम्रता सिखाता है। सबसे छोटे बन जाओ, बच्चा छोटा होता सब गोदी में उठा लेते, बड़े को कोई गोदी नहीं लेता। इतने छोटे बन जाओ, सबके प्यारे हो जाओ, और सबकी सेवा करने का अवसर मौका मिल जाता।
जितनी ज्यादा सेवा उतने ज्यादा कर्म उतरेंगे। तो कोई न कोई ऐसा आधार सेवा कर रखा जाता है। सेवा तो तुम घर में भी करते, परिवार की, समाज की, सब, लेकिन अपने आत्मा के लिए कौन सी सेवा किया? अपने पाप कर्म उतारने के लिए कोई सेवा आपने पूछी और सीखी और की है? क्योंकि मालूम ही नहीं आपको कि पाप कर्म किस सेवा से उतरता। तो इस पाप कर्म को उतारने के लिए कितनी सरल सेवा मिट्टी। ये मिट्टी ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। इस मिट्टी को सर माथे लगाओ, तमाम लोग इस मिट्टी से ही अपनी बीमारी खत्म करें। कभी कहा आप इस जमीन सोइए, इसका सोना भी तुम्हारे लिए लाभकारी। इस पर बैठना, उठना, साधना करना सब लाभकारी। इस मिट्टी में कोई विकार नहीं है, कोई मतलब किसी कामी, क्रोधी, लोभी, लालची का स्थान नहीं रहा। ये ऋषि मुनियों का रहा। तो उसका लाभ आपको फ्री में मुफ्त में मिल रहा, आप ले लीजिए। लेकिन लाभ जब लाभ लेने का तरीका मालूम हो जाए। ये जमीन तो आपको बना के उन्होंने छोड़ दी, लेकिन जमीन पर लाभ कौन देगा? जब कोई परमार्थी ज्ञान, परमार्थी विद्या, इल्म लेकर इस मृत्युलोक मंडल पर आएगा और भूले भटके जीवों को परमार्थ का रास्ता दिखाएगा, तब इस तपोभूमि का लाभ लोगों को मिलेगा। वो ये घड़ी आपको मिल गई है, अब आप लोग इसका धीरे धीरे लाभ उठाइए। यहाँ आए हो तो एक मिनट भी खराब मत करो, क्योंकि घर गृहस्थी से मुश्किल से समय निकाला, बड़ी तंगी परेशानी में आप आए हो, तो कुछ लेके जाओ, कुछ उतार के, कुछ पाक सब निर्मल करके जाओ और फिर आ जाओ, फिर उतारो। फिर ऐसे धीरे धीरे आते जाते रहोगे तो इसी आने जाने में तुम्हारा उधर का आना जाना खत्म हो जाए। ये मृत्यु लोक का आना जाना, जन्म मरण, इसी आने जाने में खत्म हो जाएगा। अगर आने जाने का मतलब नहीं समझे तो फिर आते जाते रहोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो यहाँ आए, थोड़ा सुनो कम, समझो ज्यादा। इसलिए मैं बहुत थोड़ा बोलता हूँ कि जिससे जो आपको याद रहे और आप उसका गुणन मनन कर सको, तो काम करते रहो, नाम जपते रहो। आप मिट्टी ढोते हो, मतलब यानी जवान तो कुछ नहीं काम करती। जवान तो केवल अच्छा खाती है और अच्छा काम करती नहीं। जो जिसको आपने अच्छे अच्छे स्वाद और रस दिए हैं, अरे उसको कम से कम नाम की रटन में लगा दो, तो उसका भी बेचारी का भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए। तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, अंदर अंदर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ये रटन खत्म नहीं होनी चाहिए। तभी तो कहा तुमने नाम रटन क्यों छोड़ दिया, तुमने हरि भजन क्यों छोड़ दिया। काम न खोद छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। देखिए कहते ये नहीं छोड़ा जो छोड़ना चाहिए। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, और संत वचन क्यों छोड़ दिया है। तुमने नाम रटन क्यों छोड़ दिया, तुमने हरि भजन क्यों छोड़ दिया। बस ये दो ही शब्द है। अच्छा पाने के लिए कुछ ज्यादा मसाला नहीं करते, केवल दो शब्द समझ में आ जाए तो काम हो जाए। दो शब्द का मतलब यहाँ रहना और चलना। किस लिए रह रहे हैं और कब चल पड़ेंगे। अगर जिंदगी भर रहते हैं उसे तो बहुत जीवन निकल गए। आए जन्म हुआ मर गए, जन्म हुआ मर गए, ये जन्म मरण का चक्कर तो बहुत पुराना। कब आप जिससे छुट्टी पाएंगे। तो जन्म और मरण, इन दोनों के बीच में जीवन फंसा है। जन्म, जीवन और मृत्यु, ये तीनों सत्य हैं। जन्म तो हो गया, अब ये जीवन मृत्यु तक कैसे पहुंचेगा। मृत्यु तक पहुंचने के पहले अगर जीवन को सार्थक बना लो तो मृत्यु भी आप हंसी से गले से लगा देंगे उसको। चल मेरा काम हो गया, अब मैं तेरे साथ चलूंगा, चलो कहाँ ले चलोगे। लेकिन अगर जीवन जीना नहीं सीखा तो फिर जन्म मरण मृत्यु जन्म होता रहेगा आपका।
इस जन्म मरण से छुटकारा कोई दिला नहीं सकता, काल का विधान है। उसने इतना मजबूत विधान ही बनाया कि आपको कर्मों में फंसाए रहेगा और फिर कर्मानुसार जन्म मरण आपका होता रहेगा। इसलिए संत महापुरुष जिस कर्मों से जन्म मरण होता उस कर्म से आपको निकाले आए हैं और सत्कर्म सिखाने आए। ये खट कर्म 6 कर्म, आहार निद्रा भय मैथुनस्य, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये सारी सृष्टि के जीव कर रहे। जो पशु कर रहा वही तुम कर रहे, पक्षी कर रहा वही तुम कर रहे। तो तुमको तो मानव जन्म केवल सत्कर्म के लिए। 7वां कर्म क्या है? शरीर इंद्रियों के कर्म के अलावा 7वां कर्म आत्मिक कर्म है कि नाम की कमाई करके जीवात्मा को जगाओ और घर पहुंचो। इस सत्कर्म के लिए आपको मानव तन मिला है, लेकिन कितने करोड़ लोग जीव मानव तन पाए हुए हैं, लेकिन आत्मिक कर्म को कोई नहीं, न ज्ञानी न ध्यानी न वैरागी कोई नहीं प्राप्त इसे पाया। जो आप सबको सरलता में मिल गया, बहुत सरलता में, कोई खर्च नहीं, आपको कोई पैसा नहीं है। इस ज्ञान में कोई पैसा नहीं होता है। मतलब यानी ये ज्ञान तो आत्मा को जगाने वाला है, इसमें क्या लेना था। लेकिन जब तुम्हारी समझ में आ जाए कि सांसारिक ज्ञान और आत्मिक, यहाँ आए तो जल्दबाजी करते, आ गए कहते जल्दी करो निकलो, दर्शन दे दे चलेगा। इस दर्शन से क्या लाभ? दरस जिस दर पे आए उसका रस नहीं मालूम, और रस मिला नहीं तो दरस का मतलब क्या? अरे सगल सूरज से नहीं देखना, इस दर पर आए हो इसका रस ले लो, इसका रस है दरस, तो आपको उसका शाब्दिक अर्थ नहीं जानते तो आंतरिक अर्थ जो रहस्यमयी उसको कैसे आप समझे। एक एक वचनों को बड़े प्रेम भाव से सुनिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाओ। देखो, खड़े होने का भी मतलब ये पैरों को टेढ़ा सीधा करना खड़ा नहीं है। जो वचन आपको कानों तक पहुंचाएंगे उनको पकड़ के खड़े हो जाओ और अपने असली काम में लग जाओ। तो खड़ा होना और बैठना कब है? साधना के लिए। जब साधना के लिए बैठना और सेवा के लिए खड़े होना, ये खड़ा और बैठना दोनों समझ लो पहले। और केवल पैर टेढ़े सीधे करते रहे तो जीवन बने कर जाए। न खड़े होने का अर्थ लाभ, न बैठने का अर्थ तो किसी को मालूम ही नहीं। कोई ज्ञानी ध्यानी भी ये नहीं जानता खड़ा होना बैठना किसे कहते और उसका लाभ क्या है। और आपको ये सब लाभ मिल रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। हाँ, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। भगवान का काम तो संसार की व्यवस्था बनाना और प्रभु का काम जीवात्मा को जगा के प्रभु के पास पहुंचाना। इसलिए पहले जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, परमात्मा का उच्चारण और प्रभु का उच्चारण। तुम ना परमात्मा का समझ प्रभु का। परमात्मा संसार के लिए अवतार,
और प्रभु जीवात्मा के लिए अवतार लेता है। दोनों का अलग अलग है, दोनों तो अलग अलग काम है। परमात्मा समाज देश में सुख शांति की व्यवस्था बनाने का, और प्रभु आत्मा को जगा के प्रभु धाम पहुंचाने का। वो दोनों आप समझने चाहिए आप, यानी इस नाम में दोनों शक्ति, इधर समाज देश का सुधार, उधर जीवात्मा का उद्धार, दोनों काम की शक्ति है। ऐसा नाम, इसीलिए कोई नाम ये गारंटी नहीं लेता कि सुख शांति देंगे, सबको लाभ देंगे, सबको सुख शांति देंगे। ये किसी नाम आज नहीं उच्चारण किया कि राम नाम ये करेगा, कृष्ण नाम ये करेगा, देवी देवताओं का नाम लोगों तो ये काम किसी ने नहीं। इसलिए ये आपको बताया जा रहा, इस नाम से सुख शांति, यही नाम जन जन में प्रेम, जन जन में श्रद्धा, सेवा भाव, सब में रहे मोर दया, माँ बहन बेटी की परख पहचान, ये सब कराएगा जब नाम तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए। अभी तुम जबान से उच्चारण करते हो, अभी शुद्ध नहीं, उस पर भी आपको विश्वास नहीं। जो कोई मिल जाए कहेगा सीताराम, तुम सीताराम कह दो, तुम अपना परिचय ही नहीं देते हो कि नहीं भाई सीताराम ने को नाम तुम क्यों लेते हो? जो सीताराम ने गुरु का नाम लिया था, मैं गुरु का नाम नहीं सतगुरु का नाम लेता हूँ। जो सीताराम को भी नहीं मिला, राधा कृष्ण को भी नहीं मिला, ब्रह्मा विष्णु महादेव किसी को नहीं मिला, वो सतगुरु का नाम मैं लेता हूँ। लेकिन तुमको भी अपने विश्वास ही नहीं, तुमको क्योंकि कभी आए कभी नहीं आए आप, तो तुमको ये मालूम कहाँ है कि हम किसके हैं? तुम अपने बाप को भूल गए, दूसरे बाप को बाप कहने लगते। तुमको ये भी नहीं मालूम है तुम किनके हो और किनके हो गए हो। अभी तक विश्वास आपको कहाँ है? विश्वास कराया जा रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? देखो ये भी किसी ने वादा किया, राम ने कहा था मैं द्वापर को लाऊंगा, या कृष्ण ने कहा मैं कलयुग को लाऊंगा, नहीं कहा। ये किसी की आवाज ही नहीं है, लेकिन जय गुरुदेव कह रहा मैं सतयुग को लाऊंगा। इस नाम से सतयुग आएगा। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे वो बार बार पछताएंगे। जो अभी जाग न पाएंगे वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगुवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इन जय घोषों को समझा कर, ये केवल जय गुरुदेव नाम के द्वारा ही उनका। अगर और किसी नाम से करना जान तो करके दिखा दे, सबको मौका दिया जा रहा। अगर सीताराम पर भरोसा तो करके दिखा दीजिए, सबको सुख शांति, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी दिला दीजिए आप। काम तो वही करेगा जो काम करने आया है। जो जिस काम करने के लिए नाम आया वही काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। अब ये काल माया का देश है। काल ने अपनी पूजा के लिए विधान रखा और दयाल ने आकर काट कर दिया कि तेरी पूजा करते करते तो हमको क्या मिला कि बार बार तेरे यहाँ जन्म लेता हूँ और सजा पाता हूँ कर्मों की और निकल नहीं पाता हूँ। लिहाजा
अब तेरा नाम, तेरी पूजा नहीं करूंगा, दयाल की दयाल नाम का उच्चारण करूंगा, दयाल की पूजा करूंगा और दयाल देश अपने घर जाऊंगा और तेरे घर में नहीं रहूंगा। बहुत तेरी चाल चल गई, तेरी बहुत दिन से चल गई, अब नहीं चलेगी। आपको ये समझिए, कोई नारेबाजी नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम के काम का संकेत क्या क्या करेगा, ये सब समझा करो। ये नहीं ऐसे चिल्ला पड़े, समझा करो। तो मैं अब आप सेवाओं के लिए चलो, क्योंकि विलम्ब नहीं होना चाहिए। संदेश तो रोज आपको मिलता है और ये सेवा भी रोज आपको मिलती, और भजन दोनों वक्त आप सुबह शाम करते। ये घर में नहीं कर सकते। ये भूमि का असर देखिए, आप प्रभाव देखिए कि आपको तीनों काम है। सत्संग भी मिल रहा जो कहीं नहीं मिलता और कहीं कोई दे भी नहीं सकते। ये रहस्य गुरुदेव का बेग न जाने कोई, जो जाने गुरु कृपा तो सपने मुंह न। ये गुरु कृपा से होता है, ये किसी इंसानी शक्ल की कृपा नहीं, गुरु की कृपा। और गुरु कहते ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप है। तो अब आप लोग अपने देखो, जो जो सेवा कर रहा पहले वो भंडारे वाले पहले रोटी बना, तो क्योंकि जो सेवा करेंगे वो 1.5-2 घंटे के बाद आपको रोटी देनी। तुम्हारी तो सेवा पूरी हो जाती रोटी बनाने में, क्योंकि बिना रोटी के कोई सेवा नहीं कर सकता। जब सारी सेवाएं रोटी पर निर्भर है तो रोटी खिलाने वालों को सारी सेवा का लाभ मिलेगा। आप बात समझते क्यों नहीं? भंडारे की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे उत्तम। बिना, जैसे बगैर गृहस्थाश्रम कोई आश्रम नहीं चल सकता, क्योंकि रोटी गृहस्थाश्रम में है और बिना रोटी खाए न ब्रह्मचर्य न बानप्रस्थ न संन्यास कोई आश्रम नहीं चले। रोटी सबको चाहिए। इसलिए घर गृहस्थी में रहने का इशारा कलयुग में सर्वश्रेष्ठ माना गया। जो घर से भगेगा, दाढ़ी बार रख के लाल पीला कपड़ा पहन लिया तो वो कर्जदार बने। पता नहीं कितने लोगों की रोटी खाई, कितने का दिया कपड़ा पहना, किसके बनाए झोपड़ी व्यवस्था में रहे, किससे धन रुपया लिया, ये सब कर्जा लाद रहे हैं। इनको बेचारों को होश ही नहीं, ये हम लाद रहे हैं कि उतार रहे हैं। इसलिए कलयुग में सब निषेध कर दिया, कोई साधु नहीं बनेगा। अगर साधु बन गए बाहर से तो स्वप्न में भी परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए साधुता विचार है, साधुता विचार धारण करो। साधु बना नहीं जाता, साधुता एक विचार है। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु, और जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी वो साधु है। तो आपको तो घर गृहस्थी में वो जो जंगल गए मारे भय डर के, कायरता, वो कायरता मानी जाती कलयुग कि जब तुमको परमात्मा ने किसी परिवार में जन्म दिया तो कोई लेन देन रहा होगा, तभी उस परिवार में आपको जन्म दिया है। और फिर तुम्हारे शरीर के साथ एक पत्नी और पति, खुद बाल बच्चे जोड़ दिए, इनका भी कर्जा। तो धीरज से हंस के इस कर्जे का निपटारा कर दो, ताकि दोबारा फिर आपको मृत्यु मंडल में आना न। और ये सब कर्जा उतारे नहीं, घर में खर्चा नहीं, और बच्चे ज्यादा हो गए तो बड़ी बार रखा भगे चले गए, और कर्जा वहां लाद रही है, उतरा नहीं वो लाद रहा। कितने जन्म बैल घोड़ा खच्चर गधा बन के आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का विधान है काया से जो कारज होई बिन भोगे बचे नहीं कोई। तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में संत महापुरुष आए, उन्होंने साधु बनने का आदेश नहीं, साधुता विचार धारण करने का आदेश दिया। अरे घर गृहस्थी में साधु बन जाओ, तुम्हें मना कौन करता? लेकिन पहले सोचो साधु बना कैसे जाएगा। बाहर से कोई लाल पीला कपड़ा पहन लिया दाढ़ी की साधु हो गई। अरे साधुता तो अंदर में है, विचार अंदर में है, कर्म अंदर में है, त्याग अंदर में, संयम अंदर में। तुम बाहर में नाटक करो, इस नाटक से क्या होने वाला? इसलिए बहुत सादगी में रहो, कोई पहचान न पाओ। जरा सी नकली पहचान अगर बाहर में दे दी तो लोग लूट लेंगे,
कोई पैर छू के ले लेगा, कोई खिला के पिला कर, कोई कुछ करके, और तुम ऐसे रह जाओगे सूखे बैठे। क्योंकि लोग तो बेचारे जानते साधु भाई लाल पीला कपड़ा पहने दाढ़ी बांध रखी तो तुम्हारे पैर छू लेगा और तुम छूने के काबिल नहीं हो। पैर छूने का मतलब उसने छुआ, अपना ला दिया। ये सम्मान भी तभी का लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा सब तुझे देना। ये सब लेन देन ही है, सब हम तो कर चाहे। इसीलिए महापुरुषों ने सारे में कहा लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा सब तुझे देना। इसलिए अगर उतारना चाहता है, पाक साफ निर्मल होना चाहता, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ और मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। अगर तू अपना भला कल्याण चाहता है तो इन बच्चों को दीन गरीबी, सबसे दीन बन जाओ, छोटा बन जाओ। जब छोटे बन जाओगे कोई झगड़ा नहीं, छोटे बन जाओगे सब प्यार करेंगे, सब सेवा का अवसर मिलेगा। लेकिन तुम से छोटे बनने नहीं चाहते, अहंकार का भूत ऊपर सवार है, तुम्हें छोटा बनने नहीं देगा और सेवा में लगने नहीं देगा, तुम्हें पाक साफ निर्मल होने नहीं देगा। ये भी काल का भाव, काल का सामान है, वो तुमको किसी तरह से पाक साफ निर्मल होने नहीं देगी। लेकिन यहाँ तुमको अभ्यास ट्रेनिंग कराई जा रही। यहाँ कोई बड़ा छोटा ही नहीं, यहाँ छोटे बड़े का भाव नहीं, यहाँ गरीब अमीर का भाव, पढ़े लिखे अनपढ़ का भाव, यहाँ स्त्री पुरुष का भी भाव नहीं। क्योंकि यहाँ दृष्टि में स्त्री पुरुष है ही नहीं, यहाँ केवल जीवात्मा दिखाई दे रही। हाँ, दो खोल हैं कबर और दोनों चमड़े के, चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष, दोनों चमड़े के खोल, और चमड़े के खोल में जीवात्मा बैठी हुई है और वो जीवात्मा को देख रहे हैं और चमड़े का खोल समझ रहे हैं। उनके यहाँ तो कोई ऐसा भाव नहीं। इसलिए आपको भी ये सोचना चाहिए, ये भेदभाव काल माया ने बना के रखा कि ऐसा ऐसा बना दो तो ये निकल ना पाए। तो थोड़ा सा अंतर शरीर में किया और उसी में यानी स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गए, दोनों रह गए बच्चे। और ये नहीं समझते कि शरीर तो चमड़े का, इस चमड़े के शरीर पे इतना करोड़ घमंड, और एक दिन मिट्टी मिल जाएगा। ये सब सुंदरता और ऐसा और फैशन और कपड़े लते और जेवर जाकर सब कुछ नहीं रहेगा। जब नंगे होके चला जाओगे तो कितनी शर्म रही, फैशन रहा। तो ये भी नहीं समझते एक दिन हम सबकी हालत होगी, इससे कोई बचेगा नहीं। और वो जलाएंगे जो तुम्हारे, और तुमको नंगा करके जलाएंगे। इसलिए कि देख ये तेरी हालत होगी अगर फिर शरीर में आ गया। शरीर में आने वाला कर्म, योनियों में आने वाला कर्म किया तो ये तेरी दशा हर बार होगी। इसलिए समझ ले और चेत जा, और शरीर को नानी खत्म होने के पहले ऐसे काम कर ले कि दोबारा इस खत्म होने वाली स्थिति आनी ही न पड़े। कितना आपको तरह तरह की बात बताई जाए, तो आप कुछ न सेवा में लगे रहो, बस तुम्हारे से काम। और बुद्धि लगाई तो सेवा छूट जाएगी। कह रहे मतलब हम ये ढलिया लो, हम मिट्टी डो हमारे कपड़े, अगर कपड़े भी तुमको सेवा से अलग कर दे, अगर साफ कपड़े पहनो तो तुम्हें डर लगेगा, यानी कपड़ा भी सेवा से अलग कर देगा। अब सोचो कपड़े की सफाई सेवा से अलग, और तन की सफाई बने रहे, मन की सफाई नहीं की तो फायदा क्या। तन की उजरी मन की मैली, क्या इससे काम होगा। इस पर चमड़े को कितना साबुन तेल कपड़े गहने कुछ भी आप करो, लेकिन ये कर्मों से अलग नहीं होगा, सजा पाने से अलग नहीं होगा। इसलिए आपको सब तरफ से ध्यान हटाओ और मन की सफाई मिला। इसको धो मान के देख लिया, क्या मिला, कुछ मिला। अरे ये गंदगी का घर है, तुम कितना ऊपर साबुन लगाओ, अंदर सब गंदगी भरी पड़ी। कम से कम मन की गंदगी उतारने की कोशिश करो और मन को साफ करने की कोशिश करो। अगर मन साफ तन साफ, और मन तन दोनों साफ तो सब साफ। फिर क्या है, थोड़ा सा इशारा समझा कर। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में। लोगों कितनी बार आपसे कहा, जब भी सत्संग में आओ बेटी बन के, बहू बन के नहीं, कोई असन फैसन
कोई जेवर फेवर और बाद में आप रोती हो कि हमारी चेन कट गई, हमारा मंगलसूत्र हो, हमारा ये हमारा वो। अरे भाई ये करके क्यों आते हो? यहाँ तुम्हें किसको दिखाना है? यहाँ दिखाना है कि तुमको अपने आप को साफ करना है। ये सजावट ये हानिकारक, अपना मन खराब, जो तुम्हें देखेगा उसका भी मन खराब। तुम दो गंदगी लाद रही हो, अपना मन खराब, दूसरे देखेगा उसका भी खराब। तो चलो अपना खराब दूसरे का क्यों खराब करो? इसलिए यहाँ बेटी बन के, कोई बहू बन के नहीं आएगा, कोई जेवर कुछ नहीं। तुम किसी काम के लिए आए हो? ये अपना फैशन घर में, अरे भाई ये फैशन तो पति के लिए होता, पति घर में बैठा, यहाँ किसको दिखा रहे? और दूसरे दिखाओगे, वो पति है नहीं, तुम्हारे साथ गलत ही भाव बनाएगा, गलत व्यवहार करेगा, बाद में कहो ये गलत वो गलत। मैं तो कह सबसे ज्यादा तुम गलत, तुम ऐसे यानी भेष में क्यों आई जो लोगों का मन खराब हुआ? ये हम शिकायत सुनने वाले नहीं, तो पहले ही आपको इशारे में कह देता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो सफाई कर्मी है उनकी अलग ड्रेस होती है, सफाई, और तुम यहाँ सफाई कर्मों की करने आए हो तो ड्रेस कोई पहनी है कुछ? ये तो सांसारिक भी नियम आपको नहीं मालूम कि संसार में जब लोग सफाई करते तो गंदा संदा कपड़ा पहन कर, ताकि गंदगी लगे तो महसूस ना हो। ये तो ऊपर की सफाई, इसी तरह अंदर की सफाई। अंदर में दीनता धारण कर लोगे तो सबकी सेवा करो, और सबकी सेवा की और मतलब यानी तो सब गंदगी उतर गई। सारी गंदगी उतारने का तरीका सेवा है, लेकिन आप ये करना कहाँ चाहते? यहाँ भी आए हो तो बड़े बनकर, पढ़े लिखे बनकर, धनी मानी बन के आए हो, तो आए हो ऐसे खाली लौट जाओगे, क्या मिलेगा? ये दरबार से मिलने वाला नहीं है, ये दरबार ही सादगी का है। अगर ये करना है तो के आओ, ले जाओ, नहीं आओगे खाली चले जाओगे जैसे। अब कपड़े मैले ना हो तो सेवा छूट गई, जमीन में बैठेंगे श्रम, भजन छूट गए। तो ये सब तुम अपना नुकसान ही तो कर रहे हो, और अभी नहीं तुमको मालूम हो रहा। अरे समझने की कोशिश करो तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, जो युगों युगों का भूला बिछड़ा। जय गुरुदेव। तो आप अपनी बड़ी सेवा देखो, जो भी मिल जाए भंडारे का उसको प्रणाम करो। अन्य देवता कि बड़े सौभाग्य से मिले हो, ऐसी पाक साफ तो रोटी कभी मिली नहीं, कभी नहीं मिली। ये मत कहा करो भाई ये नहीं, ये बासी क्या बासी कैसे? अरे भाई गेहूं तो कितना बासी कै साल का रखा, ताले कितने साल के, चावल कितने साल का रखा, उसको बासी नहीं कहते। आज बनी और शाम को बासी कहते, ये नहीं हमने। अभी आपको मालूम क्या, जिन्होंने भजन किया है, एक दिन रोटी बनाई और धूप में सुखा ली और एक सप्ताह चलाते। एक सप्ताह भूख लगी, सूखी रोटी को पानी भगवा दिया, थोड़ा नमक डाल, बस खाया और फिर भजन पर बैठ गए। ऐसे भजन किया है। और तुम ये चिकनी चुपड़ी और मिर्च मसाले चटपटे तीखे खा के भजन करना चाहते हो? इससे तो मन और वो खलाएगा और पागल होगा और भोगों की तरफ तुम्हें घसीट के ले जाएगा और कुछ नहीं करने देगा। तो इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया कि अच्छा अच्छा खा के आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, जरा भंडारे की रोटी खा के देखो, शायद कोई अच्छा काम शुरू हो जाए, किसी अच्छाई की तरफ चल पड़ो, अच्छे कर्मों में लग जाओ, तो अच्छी बात है ये सब। जय गुरुदेव। तो आप लोग अपनी अपनी सेवा में, जिसको जो सेवा दी वही करो। अपनी सेवा छोड़ के उसमें जाओगे न उसका लाभ न इसका लाभ मिले। पहले ये पूरा कर, जब सेवा शाम को मौका मिल जाए तो चले आओ, तो 9 बजे तक सेवा होती, चले जाओ, 2-4 डलिया डालो, तुम्हारी सेवा भी हो जाए। लेकिन ये छोड़ कर उधर भगो न, इधर की रहे उधर। वो सेवा तुम्हारे कर्मानुसार ये है और उनके कर्मानुसार वो सेवा। अगर तुम्हारे अंदर कोई नहीं हमने नहीं मिट्टी डाल पाई ये भाव है,
तो ये सेवा जब खत्म हो तो चले जाओ, 2-4 डलिया डाल दो तो भी तुम्हारा हो, वो भी सेवा आपकी। इसलिए अपनी बनी सेवा को समझा करो। सबके एक समान कर्म नहीं है तो एक समान सेवा का आदेश नहीं है, तो कर्मानुसार है। तुम अपनी बुद्धि लगाने लगते हो तभी तो फेल हो जाते। तुम्हारी बुद्धि यहाँ काम नहीं करे। कितना बड़ा बुद्धिमान है ये समझ नहीं सकता क्या है। और यहाँ तमाम बड़े बड़े बुद्धिमान आए, नक्शा बनाया कि सरकार ये वो, हमने ठीक ठीक रखो। तो थोड़े दिनों के बाद हमने नक्शा कहाँ चला, तुम्हारा नक्शा कहाँ चला गया भाई? तो व्यवस्था देखो क्या हो। तो तुम्हें तो दूरगामी तो दिखाई देता नहीं और पास का भी नहीं समझते। काले अक्षर पढ़कर तुम यहाँ बताने आए हो, ये काले अक्षर का विषय, ये शब्द ज्ञान का विषय, यहाँ तुम्हारी कुछ नहीं। तो चलाने की कोशिश मत करो, जो बता दिया उसी में लग जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। अगर बुद्धि से काम कर लिया होता, बड़े बुद्धिमान लोग तक हो गए होते, उसी बुद्धि में रिटायर हो गए, कर कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। समझा करो बात को। यहाँ आए हो, जो सेवा मिल जाए फर्स्ट, ये मत सोचो ऐसा क्यों कह दिया गया, इसमें ये नहीं, उसमें वो नहीं, ये ऐसा हो वैसा हो। तुमने कहा यहाँ बताने की कोशिश मत करो, यहाँ करने की कोशिश करो। करने का लाभ, बताने का कोई लाभ। और तुम यहाँ बता ही क्या सकते? ये दूरगामी व्यवस्था है और तुम्हें पास का भी नहीं दिखाई देता, इसलिए यहाँ बताने की कोशिश मत करो। हाँ, अपने भाव रख सकते हो, उन भावों को देखा जाएगा कि इन भावों से अगर कोई उन्नति, कोई तरक्की, तो आपके भाव का स्वागत है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई प्लानिंग, कोई योजना मत बताइए। तुम्हारी प्लानिंग योजना तुम्हारे मन के अनुसार है और यहाँ सब काम आत्मा के अनुसार। बहुत अंतर है। तो देखते रहिए, काम में लगे रहिए, तुम्हारा भी लाभ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा धीरे धीरे। जय गुरुदेव। पहली बात तो यहाँ अपना समझो, जमीन आपके पैसे से आपकी, जहाँ भी पैसा लगा जमीन खरीदता अपनी जमीन समझता, तो आप इसको अपना समझो, क्योंकि तुम्हारे धन मेरा कोई धन नहीं, आपको धन। यहाँ कोई भी व्यवस्था भी करते देखो फट से उसको संभालो। देखो बाहर पुल गड़े लोहे वाले, तुम इस पर ध्यान दे रहे हो, जंग लगेगी। जब सीलिंग नहीं लगी वजन उखाड़ और साफ करके अंदर रखिए आप, तो इसमें तुम देखते नहीं कुछ बिगड़ रहा, कुछ क्या हो। पाइप खुल गया तो खुले पड़ा, पानी जा रहा, अरे तुम्हारी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं, फिर तुम यहाँ पाओगे क्या? जब तक अपना नहीं समझोगे, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी, तब तक अपना कोई काम होगा ही नहीं तुम्हारा। ये बार बार ऐसे दौड़ते रहे, आते रहे, कुछ नहीं। वो जिम्मेदार वो जाने में क्यों? अरे जिम्मेदार तो सभी लोग, जिम्मेदारी किसी एक को सौंपी जाए, सबको थोड़ी सौंपी जाए, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। तुम यहाँ हमेशा रहोगे नहीं, आए चले गए, आए चले गए, जो परमानेंट रहेगा जिम्मेदारी तो उसी को सौंपी जाएगी। तो उसके काम में आपको सहयोग करना चाहिए। वो जिम्मेदारी में अपनी जिम्मेदारी जोड़ लो तो तुम्हारा सहयोग हो जाएगा। तो यहाँ देखो कोई काम बिगड़ रहा है तो कुछ नहीं, ये देखो पोल कब से गड़े, ये नीचे जंग नहीं खाएंगे, कोई इस पर सीलिंग तो लगी नहीं। जब काम किया सजावट का, वो तो अलग किया, वो भी इस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। एक एक चीज पर निगाह रखो कि किसी चीज का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, क्यों नुकसान आपका होगा। जब ये जंग लग जाएगी, दूसरा खरीदा, तुम्हारा पैसा खर्च होगा, वो तुम्हारे पर ही कटेगा। इसलिए यहाँ कोई चीज देखो, इधर उधर कोई मतलब ये मत पूछो, किसी से पूछे तो अरे देख रहे हो कोई खराब हो रहा, फौरन उठाओ और 2 मांझ के अंदर रखो उसको। ये तो तब तो माना जाए तुम्हारे में कुछ अपनापन है, कुछ अपना यहाँ समझ रहे हो कि अपना आश्रम है, अपनी जमीन है, अपनी व्यवस्था है, अपने काम के लिए, तो ये तो जिम्मेदारी सबको लेना। लेकिन मैं इसीलिए देखता हूँ, उधर घूमता निकलता हूँ, रात में भी निकलता हूँ, तुम तो सो जाते हो, मैं सब देखता रहता हूँ भाई काम। तो भी बहुत सी खराबियां होंगी, लेकिन देखो जितने वाहन हैं ये सब तुम्हारे काम आ रहे हैं, तुम्हारी सेवा को बढ़ाने वाले और सेवा को जल्दी कर देते। तो इन वाहनों की सुरक्षा तुम्हारा काम। फर्श इन पर त्रिपाल डाल दो, क्योंकि ओस ये
ज्यादा ये काटती है। जो निकिल है वो ज्यादा काटती। बरसात में इतना नुकसान नहीं जितना वो से नुकसान। फौरन इस पर डरिए। ये नहीं कोई कहे तुमसे तो करो, क्या तुम इसको अपना नहीं समझते। ये वाहन आपकी सेवा से खरीदे गए, आपकी सेवा प्रेमियों ने दी है। और प्रेमियों ने कोई तो ये लोडर जैसे खड़ा है तो दान दिया। आजमगढ़ के प्रेमी धूपचंद ने, उनका दान लगा हुआ है। कितनी बड़ी उनकी सेवा है। और ये कितनी बड़ी सेवा कर रहा सारे देश में। आपको तो जिम्मेदारी दी गई, फौरन इस पर तिरपाल डाल दीजिए, उसका बचाव करिए। ज्यादा दिन चलेगा। आपका ट्रैक्टर बिल्कुल नया है, बिल्कुल यही चला है, कहीं नहीं लिया गया था। तो लोगों ने कहा कि ट्रैक्टर क्यों नहीं लिया, कानपुर में तो इतनी जमीन भी नहीं है। तो हमने कहा तुम क्या जानो, जमीन आगे बनेगी तब क्या होगा। उनको पता नहीं था यहाँ बनेगी, यहाँ कुछ होगा, कुछ नहीं था। और देखिए वो वाहन आपके काम आ रहा, खरीदा वहां गया और काम आपके आ रहा। तो इसकी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य। फौरन इसको अंदर छाया में खड़ी करो, जब जरूरत हो निकालो, काम करो, फिर पाक साहब को खड़ा कर दो। तो 10 वर्ष ज्यादा जीवन हो जाएगा इसका, और 10 वर्ष आपकी ज्यादा सेवा हो जाएगी। नहीं 10 साल पहले ये खराब हो जाएगा, फिर आपको सेवा देनी पड़ेगी नए वाहन के लिए। तो बात तो आप समझा करो। यहाँ जो भी है सब तुम्हारा, किसी का नहीं, सब तुम्हारा है। आपके धन, आपकी गाड़ी कमाई यहाँ लगी हुई है, जमीन से लेकर और जितनी व्यवस्था ये सब आपकी है। जब आप अपनी व्यवस्था को अपना समझोगे तो घर परिवार को अपना समझते ये नहीं, वो नकली घर है जहाँ फंसे हो। असली घर निकालने वाला, तो इसकी बातें नहीं तुम्हारी समझ में आती। यहाँ से कोई मतलब नहीं, वहां मतलब नहीं। हमारा घर, हमारा मकान, हमारा मकान। जिस जो मकान फंसे है तुमको, न सेवा में निकलने दे रहा, ना इधर भजन करने दे रहा, कुछ नहीं, उसको अपना कहते हो। और जो तुम्हारे कल्याण के लिए, आत्मिक और शारीरिक दोनों कल्याण के लिए, उसकी बातें नहीं समझ में आती। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवा में। मैं आपको सबसे मिलूंगा शाम को, एक समय निश्चित है। बार बार अगर यही करते रहोगे तुम्हारा भी समय खराब, हमारा भी खराब। मिलने का समय निश्चित है। और शाम को जो सेवा कर रहे हैं उनसे मिलूंगा। उन्हीं से मिलने का हमारा मतलब भी है, और उन्हीं को प्रसाद देने का मतलब, और उनको प्रसाद खाने का अर्थ निकलेगा। बाकी ऐसे प्रसाद लेके उसका कोई लाभ तुमको नहीं मिलेगा। सेवा करके जो प्रसाद दिया जाता है वो कल्याण का होता है। इसलिए वहां सबको प्रसाद दिया, शाम को सबको प्रसाद वितरण रोज होता। जब से ये यहाँ कार्य शुरू हो गया, प्रसाद बंद नहीं किया बराबर। अब आप सुन दो कितने सैकड़ों कुंटल बट गया होगा, और आपसे तो पैसा उसका मांगा नहीं जाता। लेकिन आपने जो दिया उसी से निकाल कर, है तो तुम्हारा ही, तुम्हारा ही है, उसी से निकाल कर। जो हमको लोग दर्शन देने में, जहां मैं कार्यक्रम करने जाता हूँ, जो लोग देते हैं वही पैसा यहाँ लग रहा। ये भंडारे में सब वही, डीजल तेल सब वही, और जितना भी ये खर्चा हो सब वही लग। इसलिए कि सबको लाभ मिले। हमारा लक्ष्य तो सबको लाभ देने का। इसलिए जो बाहर कार्यक्रम करता हूँ देते हो, अभी यही लगा रहा, क्योंकि मैं करूँगा। 4-4, 5-5 घंटे बोलता हूँ, 5-5, 6-6 घंटे मिलता हूँ। इतनी मेहनत के बाद प्रेमी 10 रुपए देता, ऐसे नहीं कोई देता, ऐसे नहीं कोई देता। 10 रुपए को कितने संभाल के रखता हूँ कि तुम्हारा उसी से लाभ हो जाए। नहीं तो जिनको 4-4, 5-5 अंकों की सेवा आपने दी, किसी ने एक झोपड़ी बनाई गई, 1 इंच जगह परमार्थ के लिए खरीदी है, संगत के लिए कहीं नहीं। अगर खरीदी तो अपने के लिए खरीदी। पहले भी आप देखें। और मैंने तो कभी किसी से कहा नहीं कि सेवा हमको, हमने तो यही कहता हमको कोई सेवा नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी सेवा चाहिए, शारीरिक शरीर की। वो भी आपका शरीर पाक साथ निर्मल हो जाए, आप पर चढ़े पाप का बोझा उतर जाए। तो अपने लिए कुछ कहता नहीं कि हमको कोई चाहिए नहीं, हम क्या करें। हम तो आपसे कहते हैं सब छोड़ो, जल्दी चलो घर की तैयारी,
तो हम तुम्हारा लेके क्या करेंगे। अब ये है, आप मानते नहीं कि हमारा कहीं न कहीं लगा दो, मेरे पास समय नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ पर लगाया धन हमारा लम्हे लाभ देगा, तो आपका लगा दिया, आपके सामने लगा, कोई पर्दे में नहीं, देख लीजिए आपके सामने लगा हुआ। अब आपको देखकर खुशी होनी चाहिए कि हमारा पैसा 10 रुपए कितनी अच्छी जगह, ये देखो 1 रुपए दिया कितनी अच्छी जगह, तुम 10 जो 100 दो 1000 दो, जगह यही लगाने की, यही जगह। जो 1 लाख रुपए देता उसका भी वही, और 1 रुपए देता उसका भी। ये है समानता, इसको समानता कहते हैं, इसको समदर्शी कहते हैं। बात तो आपको समझनी चाहिए। बात यहाँ पैसे की नहीं है, यहाँ श्रद्धा सेवा भाव की। तुम भाव में कुछ भी दे दो सब आपका। अब देखिए उधर बगीचे का निर्माण हो रहा, रीगा संगत यानी मतलब अपने पैसे धन से वहां से पौध खरीद के यहाँ ले आओ, लगा रहे हैं। इनका नाम होगा कि तुम्हारा नाम। इस जमीन पर जो काम करोगे उसी काम का नाम है, और तुम इस पर कुछ करना, अरे नहीं कुछ करना था तो जमीन पर के भजन ही करो। इस जमीन का कुछ तो लाभ ले लो, नहीं आते जाते रहोगे, लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये रीगा संगत धन्य है जिन्होंने कानपुर आश्रम में भी अपनी पेड़ की सेवा की है, और इस आश्रम में भी हो रहा। ये है समझदारी, जो समझता है कि जहाँ पेड़ लग जाएगा, जब तक आश्रम, जब तक जमीन, तब जब तक पेड़, तब तक लाभ हमको मिलता रहेगा। इससे बड़ा और परमार्थी लाभ क्या लेने का तरीका। तो ये रीगा संगत पेड़ अपना लेके आई और लगा रही। बिहार सीतामढ़ी एक रीगा अच्छी संगत है, वहाँ अच्छे प्रेमी हैं, और वो अपना परिचय भी आपको दे रहे हैं कि अपने पैसे से खरीद कर अपना वाहन किराए भाड़े कर यहाँ लाए, और आपके यहाँ लगा रहे पीछे बगीचा। पीछे बगीचा तैयार हो रहा, और यहाँ के लोग क्या करें, कुछ तमाशगी कर और अहंकार लिए सीतापुर में आश्रम, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या। इसी अहंकार में सेवा से छूट जाओगे, वंचित रह जाओगे, आध्यात्मिक लाभ तुम्हारे से बहुत दूर चला जाएगा। ये किसी की जगह नहीं है। जब मैंने बता दिया ये तपो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, तो तुम अपने जिले की बता रहे। यहाँ जिला गांव कुछ, ये तो सारे देश का है, सारे देश को लाभ देने वाला। और अगर तुम सेवा करके यहाँ कुछ कर लो, और इस सेवा से जो लोग लाभ उठाएंगे उनका लाभ आपको मिलेगा। अगर ये करना सीख जाओ तो काम हो। तो आपको सेवा का भाव रखना चाहिए, कि अहंकार का भाव रखते मारा यहाँ किसी का कुछ नहीं। इसीलिए मैंने उनको हटाया भगाया नहीं, तुमको सोचने का मौका दिया। अभी सोचो, यहाँ कोई अहंकार भाव में मत आइए। नहीं किया, जब किया अहंकार किया करा सब बेकार, कुछ नहीं रहेगा। बात कोई जिले की नहीं, यहाँ बात है सारे देश की, और साथ में सारे विश्व की। जहां से विश्व को संदेश जाएगा, विश्व को लाभ जाएगा, वहां जिले की बात करते। ये तो कहना तुम्हारे लिए एक तरह से पापी तो होगा। जय गुरुदेव। अब जितना तुम सेवा कर लो, जितना दे लो, तुम्हारे काम आ जाएगी। मैं तो इसके बारे में कुछ कहते नहीं, कभी किसी से नहीं कहा कि 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, कुछ नहीं। वो तो प्रेमी श्रद्धा से कर रहा है। तुम्हारी श्रद्धा लगा दी, सामने लगी हुई, देख लो। ये फसल तुम्हारी सेवा का ही तो प्रमाण है। जो हो रहा सब आपके सामने। यहाँ कोई गुप्त, कोई पर्दे में ही नहीं, और हमको कुछ चाहिए नहीं। जब लगाने वाले को कुछ नहीं चाहिए, तब तुमको सब कुछ दे पाएगा। अगर लगाने वाला अपना काम करता रहा, तुम्हें क्या देगा। लगाने वाले को अगर कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ दे देगा। और पहले लगा दी गई सेवा तो आप दे रहे हो, तो आगे भूमि थोड़ी ले ली जाएगी, क्योंकि अभी आवास के लिए, आपको रहने के लिए
बोझा भंडारा चलाने के लिए दिशा मैदान और नहाने धोने के लिए भी जगह नहीं है, उतनी जगह की जरूरत है। वो जगह हो जाए बस आपका सौंपने का, अपनी जगह में करो, किसी का कोई कर्जा, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। तो इसलिए अपनी जमीन अपना काम, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के अधीन रहकर स्वप्न में भी सुख आनंद नहीं मिलता। तो आपकी सत्संग स्थल तो बन गई है, और इसमें दो काम, सत्संग स्थल भी है तो आपको भोजन भी, क्योंकि सत्संग तो गुरु पूर्णिमा का जुलाई में होगा, तब तक ये फसलें खत्म हो जाए, जमीन आपकी खाली हो जाए। तो थोड़ा आपकी बार लेट में हो पाया तैयार, और पर साल से इसमें पूरे में मक्का, पूरे में मक्का, मक्का के बाद आलू, आलू के बाद मूंग, ये सब फसल तैयार, और गुरुपुर में फिर खाली हो जाए। सत्संग भी होगा और आपको राशन भी मिलेगा, ताकि आपको शुद्ध सब्जी और शुद्ध अनाज खाने को मिले। ये सब सुधार नीति है, इसमें कोई इक्री बिक्री के लिए नहीं है। तो आपकी भोजन व्यवस्था है, इतना बड़ा परिवार है, ये तो कभी बढ़ जाएगा। तो मैंने जब देखा कि मतलब 1000, 1200, 1500 रुपये रोज की सब्जी आती, तो भाई संगत में इतना तो नहीं है, और आप उतना रोज दे भी नहीं पाओगे। जो बेचारे सेवा करते हो, धन की सेवा कहाँ, जब जो घर ही नहीं जा पाते धन की सेवा कहाँ से दी। अबे जो मैं बाहर कार्यक्रम करने जाता हूँ, उसमें जो लोग दर्शन में सेवा देते, उसी से आपको भंडारा चला रहा हूँ, सबका लगा रहा हूँ। वो घर में बैठे हैं, उनका ये श्रद्धा से लग रहा लाभ उनको मिला, ऐसा नहीं है, उसी से तो सब चल ही रहा है और चलता रहेगा। तो मैंने कहा आप थोड़ा, क्योंकि अब परिवार बढ़ रहा है, और जब परिवार बढ़ेगा तो उसके लिए भोजन सामग्री बढ़ानी पड़ेगी, रहने की व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए ये आपकी फार्म तैयार हो गया, सब्जी फार्म, और सब सब्जी इसमें देखो, लेकिन जूते चप्पल उतार, ये मर्यादा है। ये आश्रम में भोग लगता, वो सब्जी थोड़ी सफाई की ध्यान रखा करो। वैसे भी पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सब्जी वाले खेत में कभी जूता चप्पल पहन के नहीं जाते, गए तो प्रणाम किया, वो मतलब फिर कहा ये बरकत देगी, इसमें गंदगी से इसको बचाना है, और मतलब यानी तो इसलिए सब आपको बता दिया गया। और आप देखो घूम घूम कर सब पूरा देखिए आप कि तुम्हारा धन कहाँ लगा हुआ, तो आपको खुशी होगी कि हमारा भविष्य सेवा हमारी अच्छी जगह लग गई। अभी तो लोगों को शंका दी कि भाई सेवा हम दे रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, तो हमने कहा पहली बात मैंने सेवा आपसे मांगी नहीं थी, आपने जो श्रद्धा में आके दिया है, जब कोई श्रद्धा वाली जगह देखूंगा तभी तो लगाऊंगा, ऐसे थोड़ी मतलब यानी खर्च कर दूंगा बात। मैं तो 1 रुपया तुम्हारा कभी अपने शरीर में खर्च नहीं करता, हमको जरूरत है प्रति आप सब नहीं आती। कोई अवा दवा है, अभी वैसे तो बीमारी है ही नहीं, और कोई बीमारी है तो कोई कारण आ गया, मतलब यानी या तो तुमको बीमारी आनी थी या तुम्हारी बीमारी खत्म करने की, तो कोई ना कोई व्यवस्था तो आप ही दवा ले आते, तो आपके पैर पर खा देता हूँ इसको भी। तो हमको जब कुछ करने ही नहीं, खर्चे नहीं, एक पैसा, एक नया पैसा खर्च में कुछ नहीं। ये कपड़े में पड़ता नहीं था, हमने दे दी तो पहन लिए कपड़े भी आपके। वो 1 रोटी दोपहर में, 1 शाम को, कभी मैं 1 ही लेता, वो भी आप देते हो। जब 1 ही रोटी खानी है सूखी, तो हमारा खर्चे ही क्या। कोई फल फ्रूट मेवा मैं खाता नहीं, मीठा मीठा मैं खाता नहीं, घी तेल तला मैं लेता नहीं, मेरा तो बहुत सात्विक आहार है। और आप जब मैं खाता हूँ तो अभी आपको भी कह सकता हूँ, जब मैं घी चुपड़ा ये सब खाऊंगा तो आपको कैसे सारा करूँ। तो मेरे भोजन देखिए, आप अपने को देखिए, ये भी देखे, तभी भंडारे में मैं सुबह नाश्ते से शुरुआत कराता हूँ कि आप ये खा के देखो, फिर आपकी समझ में आ जाएगा इस भोजन में तो बहुत बहुत स्वाद है, बहुत यानी बहुत शक्ति, और बीमारी दूर करने की तो बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति। तो मैंने कहा इनको रोटी दो, थोड़ा गाय का घी लगा देना, और उस पर नमक, 1 हरा मिर्च
और 2 मूली इनको दे देना। आप देखिए खा करके, अगर 6 महीने इस्तेमाल कर लो तो बीमारी कोई रहेगी नहीं, और अगर नहीं है तो कभी आएगी नहीं। तो करके आप देखिए, तुम लाखों रुपए बर्बाद करके आए हो डॉक्टर को देख, लेकिन ये फ्री वाला सामान लेने तैयार नहीं हो। अरे जब आपने ये सब खाया है उसी से तो बीमारी आई, और ये खाते रहोगे तो बीमारी खत्म होगी। तो इसीलिए अंग्रेजी दवा वाले परहेजे नहीं कराते कि सब खाते रहो ताकि बीमारी बनी रहे, हमारी दवा लेते रहो। अगर उसकी दवा से सब ठीक हो जाएंगे तो ये सब डॉक्टर बेरोजगार हो जाएगा। इनके मेडिकल स्टोर खत्म हो जाए, करोड़ों रुपए लगाए, तो क्या वो ठीक करने के लिए दवा देता है कि एक नई बीमारी पैदा करने की? तुम यही अभी तक नहीं समझ पाए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत अब भी पड़ी। तुमको अपने आयुर्वेद पर विश्वास नहीं है क्या? अंग्रेज कहाँ गए? अंग्रेजियत छोड़ गए। जब अंग्रेज गए तब गांधी से कहा, देखो तुम्हारा देश छोड़े तो जा रहा हूं, लेकिन ऐसी चीज छोड़ के जाऊंगा जो 7 पुस्तक भारत अपना सुधार नहीं कर पाएगा। तो छोड़ गए। ये फैशन, ये भोजन सब खराब, और ये दवा, ये सब बीमारी बढ़ाने वाली, ये सब आपको छोड़ गए हैं, और तुम इससे अपना उद्धार नहीं करा पाओगे। जब तक आयुर्वेद पर नहीं खड़े होगे, जब तक संत वचनों को पकड़कर आप उधर से इधर मुड़ोगे नहीं, तब तक आपको सच्ची सुख शांति जीवन में मिलने वाली नहीं है, और शरीर तुम्हारा निरोग नहीं होगा। ये आपको समझना चाहिए। अरे अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत अभी तो नहीं छोड़ पाए। वो छोड़ गए देश, तुम उनको अभी पकड़े, उनकी भूमिका व्यवस्था को पकड़े, और इसीलिए वो ऐसी दवाएं चला दिया। जीवन भर खाते रहो, बीमारी कोई जाएगी नहीं। कहते जाएगी नहीं, लेकिन रुक जाएगी। अरे रुक जाएगी इसका मतलब बीमारी तो आई, वो रुकी बैठी है, जब मौका पाएगी तो प्रभाव दिखा देगी। तो यही कारण है कि आयुर्वेदिक दवा से कोई बीमारी जाती नहीं है। उसका नाम दवा, वो बीमारी दबा के रखती, और आयुर्वेद रफा दबा करती। समय लगेगा, समय इसलिए कि तुम्हारे पास तुमने पूरी बड़ी बीमारी बहुत दिनों की अंदर अंदर दवा खा खा के तुमने उसको दबा के रखा है। बीमारी प्लस में है, माइनस में नहीं है, वो प्लस में बैठी है। और तुम नहीं वो दवा बड़ी अच्छी थी और 2 महीने फायदा किया, कुछ नहीं। अरे 2 महीने की कैपेसिटी थी उसकी, उसने काम किया, इसके बाद फिर वही बात। क्योंकि अगर सिलसिला नहीं रहेगा तो वो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। करोड़ों रुपए मेडिकल स्टोर में लगाया, अगर सब लोग ठीक हो जाए तो दवा कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा? तो ये भी नहीं समझते व्यापार कोई घाटे का करता। जय गुरुदेव। तो आप अपनी बड़ी सेवाओं में लोगों, ये नहीं कि मतलब इतना लोगो थक जाओ, अरे कुछ करो, थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। कुछ अभी करो, कुछ थक जाओ थोड़ा, शाम को कर लो, लेकिन थकावट इससे दूर होती है। वो 1-2 दिन तो लगेगी, क्योंकि आपने कभी किया नहीं। इस शरीर से कोई नया काम करो, फट से आदत तुरंत बता देगी कि आपने कोई अगर वजन कभी ना उठाया, वहां से उठाओ, तुरंत बताएगा तुमने कोई वजन उठाया, हाँ दर्द करेगा। दर्द परिचय देता कि आपने श्रम परिश्रम किया नहीं। और धीरे धीरे देखो, ये सब बताते थे बड़ा दर्द, अब कह रहे दर्द चला गया। अरे हमने कहा ये एक्सरसाइज है। लोग सवेरे क्या कहते हैं, वॉकिंग करो वॉकिंग करो, मॉर्निंग मॉर्निंग वॉकिंग मॉर्निंग वॉकिंग चिल्लाते, और ये तो कितने घंटे की वॉकिंग, सुबह शाम तक, यानी मतलब 50 किलोमीटर चल जाती है। कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। जब ज्यादा चले और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो दर्द खत्म हो गया। तो दर्द तो तुम ही खत्म कर रहे हो। ये एक्सरसाइज भी है और सेवा, दोनों का, 2 काम, शरीर का भी और आत्मा का, ये दोनों काम इस सेवा में शामिल। तो आप दिन भर चलते हो, देखो मतलब एकदम ब्लड सर्कुलेट होता, बीमारी खत्म, दर्द खत्म हो जाएगा। समझा करो पहले ही। तभी लोग अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं दवा खाना लेकिन एक्सरसाइज जरूर करना। अरे तो दवा कहाँ, एक्सरसाइज तो काम कर रही। दवा का तो एक पैसा लेने का बहाना है।
अगर तुम कहो नहीं नहीं दवा ठीक कर दी एक्सरसाइज मत, तो माने वो एक्सरसाइज ही जहाँ दर्द हो उस शरीर के अंग को मूवमेंट करने, हिलाने डुलाने, वो अपने आप सर्कुलेट हो जाएगा। जो रुका खून है वो चलने लगेगा, दर्द खत्म। वो रुका हुआ है, खून रुका, साथ में एयर रुकी, एयर और ब्लड दोनों रुकने पर दर्द ही पैदा करता। कम से कम बात को समझा करो। ये सब क्यों कराया जा रहा, क्यों चलाया जा रहा? कोई पागलपन नहीं है, एक्सरसाइज आपकी। देखिए आप करके, जिनको भारी दर्द हो शुरुआत करो थोड़ा थोड़ा, 2-3 दिन में दर्द चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए पहले, कह रहे मैं तो 4 पैर से उठ नहीं पाता, इतना दर्द है। तुमने कहा दर्द तो चला जाएगा, लेकिन मर्द बन जाओ, थोड़ा मर्दानगी दिखा सकते हो, दर्द चला जाएगा तो क्या? हमने कहा इसमें चक्कर, चलो रोज इसके 25 राउंड लगाओ, देखो तुम्हारी फसल कैसी, फसल भी देखो, साथ साथ में भी देखो कि दर्द जा रहा कि नहीं जा। एक नहीं हजारों तरीके तुम्हारे पास सब है, लेकिन तुम अपनी बुद्धि अपने पर लगाते हो नहीं, दूसरे की सुनते हो, दूसरे की मानते हो। तो दूसरे की मानोगे तो तुमको तुम्हारे लाभ के लिए बताएगा कि अपने लाभ के लिए बताएगा? इतनी बात तो आपको सोचनी चाहिए। भाई हमको लोग माने नहीं, कहा चलो चलो चेक करा लो, ब्लड है, मतलब शुगर है, शुगर भाई चलो कहा है, तो का ये बड़ा सर्जन है। बैठ गया कि महाराज क्या है आपको? हमसे पूछते हो? कहा पैसा दो, फीस दो, फीस दो, फीस। तो भाई तो देख ये क्या? अरे भाई तो तुम बताते हो उसी तो फीस लेते हो, जब हम ही से पूछ रहे हो फीस हमको दो। अगर हम जानते होते तो दवा खरीद खा ले, तेरे पास की बात है। इसका मतलब तू जानते नहीं कुछ, यू डोंट नो एनीथिंग, योर माइंड इज फ्लाइंग इन द स्काई बाय द प्लेनेट माइंड सेल्सियस। तुमको तू जानते कुछ नहीं है, भोगों में फंसा और तू योग की बात कह रहा है, तूने किया कहाँ कभी? तो कहने का मतलब है अज्ञानता ही ज्ञान मान लिया गया है, और वैध ऐसे नारी करता। मैं एक बार पंजाब में गया, एक भाई जी थे, 130 वर्ष की उम्र थी, तो उनका भाई सत्संगी था, उसने सत्संग करवाया, वो भी सुनने आए। सुबह उन्होंने बुलाया, कहे भाई वो जो मथुरा से आए उनको महात्मा को बुलाओ। मैं गया तो गुरुदेव किया मैंने, तो कहा चलो हम अपनी क्लिनिक दिखाए। हमने चलो भाई, बस्ती के गांव के बाहर यहाँ का क्लिनिक बनाई रखी। तो एक बगीचा था औषधियों का, उन्होंने लगा रखा, तो कहा ये मेरी क्लिनिक है। अच्छा, फिर उन्होंने बताना शुरू किया, ये पेड़ इसमें उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं, बिहार में ये कहते हैं, राजस्थान ये कहते हैं, सबका नाम अलग है। अच्छा अच्छा, ये सब दिखाते रहे। कल देखो, एक कुएं का पानी, एक चूल्हे की रोटी और एक एटमॉस्फेयर में रहना 20 साल जिंदगी बढ़ा देता, 20 बरस जिंदगी बढ़ा देगा। तो मैं उनके यहाँ रुका था, तो एक उनके यहाँ मरीज आया, तो उसने कहा हमारी बहू बीमार है, तो आप घर चलिए। तो बैलगाड़ी थी, वो कोई साधन तो थे नहीं, बैलगाड़ी पर बैठ कर ले गए। तो बच्चों ने मजाक किया, हमको भी साथ में ले गए, चलो भाई देखेंगे क्या इलाज करते कैसे। तो बच्चों ने क्या किया कि वो नाड़ी देखते थे, अगर कोई बहू है तो उसको नहीं छूते, कला उसके कलाई में धागा बांध दो सूत का, हमको पकड़ा दो, मैं बता दूंगा। बहुत एक्सपीरियंस इनको। तो बच्चों ने क्या किया कि बिल्ली के गले में धागा बांध दिया और उनको पकड़ा दिया। कल भाई जी देखो ये मरीज है, ऐसे देखते रहे, ऐसे कान में लगाया जैसे आला आप लगाते हो भाई। कह रहे भाई इसको 2-4 चूहे खिला दो, ठीक। भी बड़ा आश्चर्य न जानी चूहे वाली कौन दवा। अरे भाई जी ये क्यों बता रहे? अरे कहा बच्चों ने मजाक की है, बिल्ली के गले में धागा बांधा है, वो बिल्ली घर में थी, धागा बताई। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। ये अनुभव
ये है, ये भारतीय वसुंधरा का ये ज्ञान है जड़ी बूटियों का। कहने का मतलब वो तो आपने छोड़ दिया। ये पाश्चात्य सभ्यता जिनको भगाया, भगाने में कितनी कुर्बानी, कितने जीवों खून खराबा हो गया, कितनी माताएं निपूती, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, और तुमने फिर वही लाके खड़ा किया। अब जन जन बीमार, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो बिना दवा के रह रहा। ये आपने खरीदा है मोल, बात तो समझ में। अब वो वैद्य नहीं रहे, और वैद्य का वो ज्ञान नहीं रहा। नाड़ी ज्ञान जिसको होगा ऐसे रख के बता देगा, क्योंकि 3 नाड़ियां हैं, कफ वात पित्त, और तीनों का दोष अलग अलग। कौन सा दोष आया किस नाड़ी में, उस नाड़ी के दोष आने में ये बीमारी, उस नाड़ी के दोष आने में ये बीमारी, उनको पूरा ज्ञान है। और वैसे तत्व ज्ञान, ये 5 तत्वों से शरीर बना, कौन सा तत्व कम हो रहा, वही प्रकृति से पूरा होता है। जो प्रकृति ने तत्व बनाए, और प्राकृतिक जड़ी बूटियां ये उसी तत्व की पूर्ति का साधन, वो बता देते थे ये जड़ी उखाड़ो दे दो ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तत्व ज्ञान कहाँ। मैंने उससे पूछा कि भाई कि शुगर के लक्षण क्या होते, कल वो बाथरूम बार बार जाना, उनको मैं तो 4 घंटे बोलता हूँ, बीच में तो जाते नहीं हूँ। कहना और कोई मीठा खाता नहीं, चावल गुरु ये आलू भर में कुछ नहीं खाता। फिर क्यों है? कहने लगा ऐसा है, ये हमारे पास रोग की दवा है, वो भी जो भोग किया और रोग आया, तो भोगी और रोगी की दवा है। आप योगी हो, तुम्हारी दवा यहाँ कहाँ? तो फिर कहना दवा अब तो नहीं है। अब ये है जो हमें मालूम, मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने कोई दवा बनाई तो उन्होंने बस यही कही कि विदेश में दवा बनती, इंडिया का डॉक्टर गारंटी ले रहा, जिसके यहाँ के सामने कोई दवा बनी ही नहीं। वो गारंटी लिया, ठीक कैसे, इसमें क्या मिला क्या नहीं मिला, बस ऊपर लेबल लगा दिया और लिख दिया उसमें ये, और तो उसी को पढ़ लिया। अरे तुम उसमें ये भी नहीं जान पाए इसमें चीज है कि नहीं, क्योंकि कुटी पीसी दवा और मुड़ा जोगी कोई पहचान नहीं, कैसे पहचान करे। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, विलंब मत करिए, सेवा में लग जाइए। मैं शाम को मिलूंगा आपसे, प्रसाद भी दूंगा। जो लोग किसी आवश्यक कार्य जा सकते हैं, वैसे इससे बड़ा जरूरी कोई काम नहीं, जीवात्मा का काम। लेकिन अभी तुम इसको प्रधानता नहीं दे रहे। गौड़ और मुख्य अभी नहीं समझ, गौड़ क्या है, मुख्य क्या है। जो गौड़ है उसको प्रमुख कह रहे हो, जो प्रमुख उसको गौड़ मानते हो। यही आपकी तो अज्ञानता है। इसी अज्ञानता में भूले भटके घूम रहे हो। इधर भी जाते हो, यहाँ नहीं कुछ करते हो, उधर जाते हो, वहाँ चैन नहीं, इधर चैन है तो बेचैन मन होता, भाग भगा ले जाता। तो चैन और बेचैन के अर्थ को समझते हो? नहीं समझते, क्योंकि पढ़ाई लिखे पढ़े हो। अगर पढ़ा लिखा हो तो जरूर समझिए। आप लिखे पढ़े हो, जिसने लिख दिया पढ़ लिया, लिखा दूसरों ने पढ़ा, तुमने उसने किस स्थिति परिस्थिति में लिखा, किस भाव विचार में लिखा, तुम्हारे पास भाव विचार है नहीं, दूसरे का लिखा पढ़ते रहोगे, कभी अज्ञानी ही रहोगे जीवन भर। अरे तुम पढ़ के कुछ तुम लिखो, तुम कुछ अनुभव एक्सपीरियंस करो। तो साधना लिखे पढ़े की नहीं है, पढ़े लिखी। जिसने